How Priyansh became Apex Mind. Saturn worship is evil. I have a question for you. इतना स्पिरिचुअली लाइटेंड कंटेंट, इतनी डेप्थ की बातें, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? हर चीज आपके कर्मों का ही रिजल्ट होता है। उसेन बोल्ट भागता है, ही इज द फास्टेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट। बहुत लोग उसके जितनी मेहनत करते हैं, हो सकता है उससे काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, मगर वो पैदा ही उस प्रकार से हुआ है कि उसमें वो क्षमता थी। अगर हम भगवान के बारे में बात करें, कोई इसको अल्लाह नाम दे रहा है, कोई इसको गॉड। अकॉर्डिंग टू यू, गॉड तत्व क्या है? तो भगवान एक उपाधि है, ठीक है। किस चीज के लिए टाइटल है? सत्य के लिए टाइटल है। अब सत्य है क्या, इसकी परिभाषा अलग अलग कल्चर अलग अलग देते हैं। इस दुनिया में हर चीज का अपोजिट होता है, अच्छे का बुरा, गलत का सही, सही का गलत। तो भगवान है, पॉजिटिव एनर्जीज है, तो क्या कोई एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी भी छोटे मोटे तंत्र में होता है? कैन अंडरस्टैंड। सो नेगेटिव एनर्जी कोई पावरफुल एंटिटी या डीटी या कुछ ऐसा होता है? तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसमें क्या निकल कर आया? भगवान इज ट्रुथ। दूसरी चीज भगवान चित्त है, दैट इज एवरीथिंग। तो उनका ऑपोजिट क्या हुआ? सत्य का ऑपोजिट होता है असत्य। असत्य। वननेस का ऑपोजिट क्या होता है? डुअलिटी। जो तोड़ना था ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इटसेल्फ इज द मेन नेगेटिव। बट स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशन का यही क्रक्स था ना कि हम हायर कॉन्शियसनेस में जा सकें, हायर एनर्जी लेवल्स को टच कर सकें। बट उसको भी हमने लोअर एनर्जीज में ही इंडल्ज कर लिया, उसको कमर्शलाइज कर दिया। आई वांट टू आस्क ए काउंटर क्वेश्चन टू यू। आप भी यू चार्ज मनी फॉर, क्या स्पिरिचुअलिटी कैन बी अफोर्डेड बाय रिच पीपल? स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय एनीवन। जिनका भी पाथ थोड़ा हटके रहा ना, उनको हमेशा कंट्रोवर्सीज में घेरा है। अब हम बात करते हैं वन ऑफ द फेमस स्पिरिचुअल सीकर ऑफ द इंडिया, ओशो। आज तक ओशो की लेगेसी से बहुत लोग इन्फ्लुएंस हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन ओशो? कि ये चीजें अच्छी हैं, चीजें बुरी हैं, हमें वो बाउंड्री ब्रेक करनी होगी अगर हमको पहुंचना होगा यूनिवर्सल वननेस की। करो, इंडल्ज करो, एंजॉय करो, उस चीज में विलीन हो। नाउ दैट इज अ डेंजरस पाथ दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय एवरीवन। अगर सही से करोगे तो आप पहुंचोगे, वरना कई लोग उसी बीच में भटक जाते हैं ना, मेन रास्ते की जगह वो बस एंजॉयमेंट में ही रह जाते हैं। बट जो जेन्युइन स्पिरिचुअल सीकर है, उसका एंड गोल स्वर्ग होना चाहिए या फिर उसका एंड गोल होना क्या चाहिए? हाय प्रियांश, कैसे हो? आई एम वेरी वेल। सो आई वॉज गोइंग थ्रू योर कॉन्टेंट एंड आई विल से कि अपने आप में बहुत यूनिक कॉन्टेंट है। थैंक यू सो मतलब इंटरनेट पे अगर आप जाओ ना, तो बहुत सारी चीज़ें सर्विस लेवल की मिलती हैं, ब्रेन रॉट कॉन्टेंट, फनी कॉन्टेंट। बट सच में जिसको स्पिरिचुअल सीकिंग देखनी है, समझनी है, तो थ्रू योर कॉन्टेंट दे कैन गेट सम आइडिया कि मतलब इस तरह कॉन्टेंट में क्या है और लोग कैसे इंटरेस्ट लेते हैं इन तरह के कॉन्टेंट में। एंड आई जब पर्सनली सॉ, तो आई टोल्ड माई टीम आई नीड दिस गाय इन माई पॉडकास्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सीधा कट टू द क्वेश्चन। ओके। आई वॉन्ट टू आस्क हाउ प्रियांश बिकेम एपेक्स माइंड। लाइक व्हाट इज दैट जर्नी? कैसे आप इतना स्पिरिचुअली लाइटेंड कंटेंट, इतनी डेप्थ की बातें, इतना इंटेलेक्चुअल जो हाई कैपेसिटी के लोगों के लिए कंटेंट यू आर सर्विंग, सो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ इन योर पर्सनल लाइफ? सो यू नो हाउ इन आर्ट लोग कहते हैं कि द आर्टिस्ट पुट्स मीनिंग इनटू द वर्क। आई डिसएग्री। आई थिंक द आर्टिस्ट फाइंड्स मीनिंग। जैसे स्टोन स्कल्पचर्स होते हैं, उसको तोड़ के यू फिगर आउट कि उसके अंदर है क्या। सिमिलरली द एपेक्स माइंड वाज ऑलवेज विद इन प्रियांश, राइट? एंड इट वाज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, वेरी ऑनेस्टली, ठीक है। बचपन से वो ओरिएंटेशन था, बट देयर वाज स्टिल वन पिवटिंग पॉइंट, ठीक है। आई थिंक दिस वाज इन वेरी अर्ली 2024, Okay. when I decided कि I came across a realization कि I actually take a lot of things on faith, ठीक है। See, बहुत सारे facts I know about the world कि the earth is round, ठीक है, laws of physics exist, laws of thermodynamics exist, amazing stuff, research stuff, सबको पता है, ठीक है। बट मैंने पर्सनली उनको काफ़ी हद तक फेथ पे भी लिया है ना। इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या पता एट सम पॉइंट इन द चेन ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग टू मी कहीं पे चीज़ें आगे पीछे हुई हों, विच इजंट टू से कि हुई थी, विच इज टू से दैट मैं पर्सनली आई एम एबल टू टेक थिंग्स ऑन फेथ। सो ऑन दैट प्रिंसिपल मैं बहुत डिफरेंट नहीं था फ्रॉम अ भक्त, फॉर एग्जाम्पल। गॉट इट। सो आई डिसाइडेड लेट्स फिगर आउट कि if I can also become someone like that, क्या मैं उनका पर्सपेक्टिव देख सकता हूँ। Yes. So I read the भगवद गीता for a week. Got it. ठीक है। Suspending my disbelief, मैंने कहा I will believe this is true, and मेरा जितना suspicion है उसके ऊपर। And you know what the result was? Yeah. I mean, by the end of the week, I had a very strong spiritual experience. Oh, nice. ठीक है। And You wanna share more about it, specific thing, like कैसा, what type of spiritual experience you had, like you saw some deity या अंदर से कुछ फील हुआ? yes, दोनों चीज़ें। अच्छा। So the deity visited me. Okay. ठीक है। he said something, and afterwards
आफ्टर दैट एक्सपीरियंस एंडेड, मैं उस रात आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप. ओके. सो फॉलोइंग दैट, शक तो फिर भी रहता है, इंसान का नेचर है. हाँ, तो मैंने सोचा यार कि देखो, सपना होगा शायद. यस ना, बट दैट इज द फनी पार्ट. वो इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस था, आई कुडंट बिलीव कि वो सपना था या फिर वो इमेजिनेशन था. ओके. कम से कम इट मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन, कम से कम. एंड ऑफ कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा इट वाज अ रियल deity visiting me. Got So it. that got me curious. Following that, I did something that I will not recommend anyone else do. I tried a couple of beej mantras of different deities, and then something happened in my private life, and due to which I had to go to a cremation ground, शमशान घाट. ओके. मैं वहाँ पे गया, and again उसके अंदर भी मुझे कुछ something very private I had to do, after which I got what like most people would call an awakening. ठीक है, I can describe the experience. लाइक हाउ, लाइक थोड़ा इसमें डीप डाइव जाते हैं कि कैसे. दो चीज़ें हुई थी. पहले past and future they dissolved. अच्छा. So I did not feel that the past was real. ठीक है, in the moment. I did not feel the future was real. Both are imaginary. Past exists in the mind. मेरे को मेरी memories हैं, everything like that. Same with future. मेरी imagination में exist करता है. Ever since you were born, you have always been in the present moment. And you can understand it right now, Yeah, but you got can't feel it. Got it. That is what I felt. दूसरी चीज़ is a phrase, which is everything belongs. ठीक है. मेरे पैर से 10 मीटर पे एक पत्थर था. ठीक है. एंड वो पत्थर फेल्ट परफेक्ट. ठीक है. द डिस्टेंस फेल्ट परफेक्ट, द शेप फेल्ट परफेक्ट, द साइज फेल्ट परफेक्ट. उसके बारे में जो सोच सकता था, एवरीथिंग फेल्ट परफेक्ट. जब हैव यू सीन लाइक अ मैथमेटिकल इक्वेशन, जैसे 1 + 1 = 2 देखते हो तो क्या आता है? Yeah. ये तो एकदम करेक्ट है. हाँ. इमेजिन यू लुक एट एवरीथिंग और एग्जैक्टली वो आए. ये कुत्ता जो मेरे से 20 मीटर दूर पे भौंक रहा है, उसका शेप, उसका साइज, उसका बिहेवियर, एवरीथिंग फील्स परफेक्ट, डिजाइंड एंड फॉर एवरीथिंग. बादल, पत्थर, किसी का कोई उस समय मुझे आके थप्पड़ मार के चला जाता, इवन दैट वुड हैव फेल्ट तो परफेक्ट. यू आर एबल टू सी द पैटर्न्स अराउंड यू, आई विल से. भाव. So भाव. Yes. So universal, see, non-duality is universal oneness. Got it. As long as you are alive, ये जो forms दिखते हैं ना, you see the mic as a mic, ये they will exist. At least ये shape तो exist करेगा. But भाव में they became one. Got it. I felt the same perfection looking at this as I would get looking at that painting, or I would get looking at like beautiful piece of music. सुनूंगा मैं. Equally perfect. Everything. So everything became one in भाव, feeling. That was the spiritual experience. उसके बाद I came home and I had to sit in Koda for 15 days, like I think 11 to 13 days. And उस बीच में no one could touch me. I was not allowed to leave. Yet hundreds of people were gathering मेरे घर में just to ask me existential questions. भगवान क्या है, ये क्या है, वो क्या है, and for some reason I was able to answer them. अच्छा, मतलब खुद से आंसर आ रहे थे अपने आप. Yes. अगेन ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से पढ़ के बता रहा था आंसर. आंसर्स वर जस्ट लाइक फ्री फ्लोइंग. यस, फ्री फ्लोइंग. एंड आफ्टर दैट एक्सपीरियंस मैं अपनी भौतिक जिंदगी में चला गया, मैं अपना उसमें वापस चला गया. बट रेगुलर लाइफ में. यस, बट समथिंग चेंज्ड. ओह. एंड आई थिंक दैट वाज द बर्थ ऑफ द एपेक्स माइंड. एपिक्स माइंड. आफ्टर विच यू एवरीथिंग एल्स इज हिस्ट्री. अच्छा, ये रियलाइज्ड कि मेरे साथ कुछ हुआ है जो कि बहुत ही नॉर्मल नहीं है या नॉर्मल रेगुलर लाइफ में नहीं होता है. यू फेल्ट इट, यू लिव्ड इट फॉर सम डेज. यू सेड लोग आ रहे आप पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, यू आर रिप्लाइंग विद द गुड आंसर्स. लोगों को अच्छा लग रहा है, तभी लोग, जब अगर आपने किसी को अच्छा आंसर दिया तभी और भी लोग आए होंगे. व्हेन यू फेल्ट इट कि यू गॉट समथिंग जो शायद सबके पास नहीं है, फिर आपने उसको कैसे और उसको कल्टिवेट किया, उसको और कैसे मतलब इनहेंस किया अंदर से, उसको कैसे और उसकी इंटेंसिटी को और कैसे इंक्रीज किया, लाइक बाई डूइंग सम मंत्रास. फिर आपको समझ आया कि पाथ, क्योंकि जब किसी के साथ ऐसा होता है, आइदर दे स्टार्ट सीइंग सम गुरु, है ना, कोई गुरु मिल जाए जो इस क्यूरियोसिटी को, इस एनर्जी के बारे में मुझे गाइड कर सके, या फिर वो उस चीज़ को ऐसा सोच लेते हैं कुछ हुआ था, अब छोड़ो, लेट्स गेट बैक टू द नॉर्मल लाइफ. बट आई गेस ना आपने ये वाला पाथ चूज़ किया, ना गुरु वाला पाथ चूज़ किया, कुछ अलग पाथ चूज़ किया. वाई दैट पाथ कि मैं इंडिविजुअल स्पिरिचुअल सीकर रहूँगा या मैं खुद से ही चीज़ें फिगर आउट करूँगा इन स्पिरिचुअल लाइफ. गुरु सीख करने से तो आता नहीं है. अच्छा. ठीक है. गुरु विल एंटर योर लाइफ एंड ही हैज़ टू एंटर योर लाइफ. सो जब मेरा भी मौका आएगा तो वो चीज़ मेरे लाइफ में भी होगा. बट अपने आप से मैं क्या कर सकता हूँ. ठीक है. दैट वाज द क्वेश्चन. गॉट इट.
सवाल थे, सवाल कर सकता था मैं अपने आप से. सो आई आस्क्ड माई सेल्फ मेनी क्वेश्चंस. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है, सच क्या है, चीज़ें क्या हैं. एंड पता है, लोगों को आत्मचिंतन से बहुत लोगों को फ़ायदा नहीं होता है. उनको नहीं समझ में आता है कि भाई आंसर नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमें पके पकाए आंसर खाने की थोड़ी सी आदत होती है. मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई इस टेबल का रंग क्या है, यू विल टेल मी ग्रे रंग है. मैं पूछूंगा क्यों ये ग्रे रंग है, मे बी यू विल टेल मी कि लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है और निकलती है तो रिफ्लेक्शन होता है, वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है. मगर वैसा क्यों होता है. तीसरे, चौथे, पांचवें, 10वें क्वेश्चन एट सम पॉइंट यू विल बी लाइक बहुत हुआ, मैं गूगल कर लेता हूँ, मैं किसी से पूछ लेता हूँ. वही आई गेस नहीं किया मैंने. अच्छा, ठीक है, यू लाइक कि मैं खुद ही फिगर आउट करूँ, चाहे कितना टाइम लग जाए. कितना टाइम लग जाए, बट इसका ये मतलब नहीं कि मैंने अपने आंसर ढूंढे और मैंने कहा यही है, बस ये है. हाँ. उसके बाद जब मेरे आंसर्स बन गए तो मैंने सर्च भी किया, देखा भी कि क्या ऐसे आंसर्स हैं, और काफ़ी सारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से वो मैप किए. अच्छा. तब उनके बारे में मैंने थोड़ा जानना शुरू किया. है ना, तो मेरा जर्नी आत्मचिंतन से ही हुआ है. अच्छा. ना? और अगेन ये हो सकता है बहुत लोग ना माने, बट मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस है. कई बार मैं नहीं सोच के आंसर, लाइक मेरी सोच से नहीं उत्पत्ति हो रही है आंसरों की, आंसर आते हैं. अच्छा. है ना, दे कम, वो खुद से आते हैं, खुद से निकलते हैं. एंड मैं एक निमित्त मात्र हूँ वहाँ पे. आई एम जस्ट अ वेसल फॉर देम टू कम आउट. गॉट इट. अब जैसे यू आर सेइंग ना कि आंसर्स आते हैं, मैंने प्रेम महाराज को बहुत सुना है और भी स्पिरिचुअल सीकर सुना है, वो भी एक सिमिलर बात कहते हैं कि कभी कभी हम नहीं बोलते, हमसे बुलवाया जाता है, अपने आप वो निकल जाता है. फिर बाद में हम भी जब वो क्लिप देखते हैं, वो बातों को सुनते हैं, तो हम सोचते हैं यार ये बात हमारे मुंह से निकली कैसे, काफ़ी सही बात निकल गई, बट वी डोंट नो कैसे निकली. कभी कहते हैं सरस्वती मुँह पे आपके जुबान पे बैठती है, या आपके सरस्वती आ जाती है, बट जो वो चलो हम जैसे रेगुलर लोगों के लिए हो जाता है कि ठीक है निकल गई, बट जो स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं उनके मुँह से कभी कभी ऐसी बात निकल जाती हैं जो उनको भी पता होता है कितनी डेप्थ की बात होती है. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि जब आपके साथ ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, इतने डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, सो यू कैन कंसीडर योर सेल्फ एज गॉड्स चूजन वन, कि भगवान ने आपको चुना है ये सब करने के लिए, या ये आपका खुद का एक बिलीव है जिसकी वजह से आपने वहाँ तक पहुँचे, फिर गॉड ने आपको चूज़ किया. कहते हैं सब कुछ लिखा होता है, जैसे इन लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी सब कहते हैं कि अभी जो आपने पुराने जन्म में जो कर्म किए होते हैं उस तरीके से आपको नए जन्म में आपको नई चीज़ें मिलती हैं. जिसने बहुत पैसा करो तो वो फिर बिजनेस करता है, जिसने स्पिरिचुअल सीकिंग की होती है तो वो कम एज से ही वो स्पिरिचुअल सीकिंग की तरफ उसका इंक्लाइंड होता है. सो डू यू कंसिडर योर सेल्फ एज चूजन वन, कि मतलब आपको इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस हो रहे हैं और आप इस तरह की चीज़ों को टीच कर रहे हो लोगों को, सो दैट वाज लाइक प्री प्लान इन योर लाइफ, या मैनिफेस्टेशन का एक रिजल्ट है ये? हर चीज़ आपके एक प्रकार से कर्मों का ही आपका रिजल्ट होता है. ठीक है, अगर कोई कर्म का रिजल्ट रह जाता है तो आपको अगले जन्म में मिल जाता है. उसेन बोल्ट भागता है, ही इज़ द फास्टेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट. बहुत लोग उसके जितनी मेहनत करते हैं, हो सकता है उससे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो, मगर वो पैदा ही उस प्रकार से हुआ है कि उसमें वो क्षमता थी. और ये अगेन ये कोई लक की बात नहीं है, है ना, ये बात है उसने कभी पहले किया होगा तो उसका फल मिलता है. कोई बहुत बड़ा बेहतरीन म्यूजिशियन है तो वो क्यों है, क्योंकि उसने मेहनत भी की और उसका टैलेंट भी था. टैलेंट भी आपको मेहनत से मिला है, पुराने जन्मों के मेहनत से मिला है. सो सिमिलरली अगर मुझ में कोई भी टैलेंट है या मुझ में कोई भी क्षमता है, ठीक है, उसमें मेरे इस जन्म के कर्म भी हैं, मगर मोस्टली पुराने कर्मों का आपको मिल रहा होता है. समस्याएं भी आपको वैसी मिलती हैं, टैलेंट्स भी आपको वैसे ही मिलते हैं, अच्छी घटनाएं भी आपको वैसी मिलती है. आप बस यहाँ पे भोगने आए उस चीज़ को. अब आई वांट टू आस्क वन थिंग, कि जो स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं उनको कहा जाता है कि दे आर द मोस्ट लोनली पीपल एट सम टाइम्स. अब किसी के लिए लोनलीनेस जरूरी है, तभी दे कैन लाइक डीपली गो इनटू द थिंग्स जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं. और मतलब आई विल से कि एज यू आर ए स्पिरिचुअल सीकर, यू से कि आई एम ए स्पिरिचुअल सीकर, सो जो लोनलीनेस आपकी लाइफ में है, या लाइक क्योंकि फिर आप जब एक लेवल पे बातें सोचना बात करना करते हो, फिर आपको सरफेस लेवल बातें उतना अट्रैक्ट नहीं करती. व्हेन यू कांट हैंग आउट विद योर नॉर्मल दोस्त भाई जो होते हैं, या जो भी कॉलेज के दोस्त होते हैं, आपके आसपास के लोग होते हैं, उनके साथ फिर आप ना रिलेट नहीं कर पाते हो. सो दैट्स द प्राइस यू नीड टू पे फॉर द स्पिरिचुअल सीकिंग. टू एन एक्सटेंट मेरे साथ ये थोड़ा बचपन से ही रहा है. अच्छा, ओके. ठीक है, मेरे माँ बाप जैसे हैं तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पाला पोसा है, बड़ा किया है. दे हैव गिवन मी एवरीथिंग, अपना खून पसीना सब लगाया है. मगर कई बार ऐसा होता था कि मैं कुछ बात कर रहा होता था और
ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा सा अदृश्य हूँ, है ना, मैं भूत हूँ, कि मैंने बोला और बाकी लोगों की बातें कंटिन्यू ही रही, उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। बाद में उनको ध्यान भी नहीं रहता था कि ये कुछ मैंने बोला, मगर फिर भी मुझे फेवर भी किया जाता था। मेरी बड़ी बहन भी है, ठीक है, मगर अच्छा है, ये है, पीठ पीछे तारीफ हो रही है 10 लोगों से, वो हो रहा है, और मुझसे कभी भी उन्होंने खराब तरीके से व्यवहार नहीं किया, मगर फिर भी ये भी होता था। अच्छा। और ये चीज़ माँ बाप तक सीमित नहीं थी, ये चीज़ दोस्तों में 10 जगह जहाँ भी मैं गया हूँ ये चीज़ होती थी। वो तो अभी है कि लोग मुझे इतने सुन रहे हैं, ना मेरी बातें तो मैं बहुत शुरुआत से करते आ रहा हूँ। गॉट इट। तो यू कैन से फॉर बीइंग अ स्पिरिचुअल सीकर यू हैव टू पे द प्राइस। आप कह सकते हो, हर चीज़ के लिए प्राइस होता है ना। अगर मैं अपना हाथ ऐसे ऊपर किया तो मैंने अपना एनर्जी यूज़ किया ये करने में, मैं ये भी तो कर सकता था, मैं ये भी कर सकता था, मैं बहुत कुछ कर सकता था, ये करने से मैंने एक प्राइस दिया। मैं बोल रहा हूँ, मैं एक प्राइस दे रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं एक प्राइस दे रहा हूँ। तो हर चीज़ का एक इक्वल आपको कुछ ना कुछ प्राइस देना ही पड़ता है। गॉट इट। आपकी जर्नी की बात हो गई, आप जो जिस चीज़ के लिए आप जानना चाहते हो टू टीच वेरी स्पिरिचुअल डीप स्पिरिचुअल टॉपिक्स, तो उस पर कुछ बात करते हैं। आई हैव सीन योर वीडियोज़ जिसमें यू टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा, कि व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे मैनिफेस्टेशन, तो मोस्टली आपको सर्फेस लेवल वीडियोज़ मिलेंगे जहाँ पे बात हो रही है कि जस्ट मैनिफेस्ट मनी, मैनिफेस्ट पावर, मैनिफेस्ट हेल्थ, जितना आप बार बार बोलोगे तो आपको हो जाएगा। बट योर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इट इज़ अ स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन। सो प्लीज़ एक्सप्लेन दैट मैनिफेस्टेशन, कि आप मैनिफेस्ट करते हो तो फिर आपकी लाइफ में किस तरह की कॉन्शियसनेस आती है। प्लीज़ एक्सप्लेन दैट। तो देखिए, मैनिफेस्टेशन होता क्या है, ठीक है, सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे कॉन्शियसनेस है, चित है, ठीक है। कॉन्शियसनेस जो नॉर्मल स्टेट में क्यूब था, है ना, वहाँ से जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, करने की पावर क्या है, ये है शक्ति। शक्ति आपकी इंटेंट से होती है, इंटेंट से चीज़ें बदलती हैं, इच्छा शक्ति से चीज़ें बदलती हैं। अब इच्छा शक्ति से मैं अपना हाथ भी चलाता हूँ, इच्छा शक्ति से सारी चीज़ें होती है। पूरा संसार अगर इच्छा शक्ति पे चलता है तो कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती, सब इच्छा शक्ति पे चलती है। तो मैनिफेस्टेशन ना उसी इच्छा शक्ति को काबू में करना है। आप ये समझो कि अगर सब कुछ एक है तो आप भी उस एक का एक पहलू हो ना, और ये सब भी आप ही का भाग है, ठीक है। आप उसी एक चित्त के कॉन्शियस माइंड हो और वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो मैनिफेस्टेशन के द्वारा आप क्या करते हो, आप उस सबकॉन्शियस माइंड को मोड़ते हो, तोड़ते हो, उससे रिजल्ट लेकर आते हो। ये समझ थोड़ा मैनिफेस्टेशन सर्कल्स में नहीं है, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल रिजल्ट्स चाहिए। दे वांट मनी, दे वांट फेम, पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जिसको ये चाहिए होता है ना, वो समझता नहीं है। उसको होता है मुझे बस तुम 4 तरीके बताओ कि मैं कर दूं उस चीज़ को, ठीक है। मैं ये बताता हूँ कि जब आप प्रे भी करते हो ना भगवान से, तो भी एक फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन ही है। आप कुछ भी करते हो, आप कोई भी कार्य होता है ना, वो एक मैनिफेस्टेशन है। जो सिद्धियों का इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े आपके जो भी गुरु हैं, आपके हमारे ऋषि रहे हैं, वो हमको नहीं समझ में आता है, मगर वो क्या कर रहे हैं, संसार में अपना इंटेंट डाल के मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। तो आपकी स्पिरिचुअल पोटेंसी होती है, आप कितना करते हो। ये जो समझ है इस चीज़ की, ये मैं अपना मैनिफेस्टेशन में देना चाहता हूँ लोगों को। ये नहीं कि आप मैनिफेस्टेशन करिए और आप अमीर बन जाइए, ये बन जाइए। समझो कि वो क्या है, उसका कितना बड़ा उसका एक्सपेंस है, उसमें क्या क्या नहीं हो सकता है, और अपने आप को बेहतर करो उससे, ठीक है। ये सब आता जाता रहेगा, इसका कोई वो अंत नहीं है। एक एग्जांपल देना मैनिफेस्टेशन का, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन का एग्जांपल। स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन का एग्जांपल पता है क्या है? लोग आदमी मंत्र पढ़ता है ना, मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, मैं शिव जी को बुला रहा हूँ, शिव जी का मंत्र पढ़े जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं होता है। मगर बोल बोल के इंटेंट डाल के एंड में क्या होता है, तपस्या करके शिव जी स्वयं प्रकट होते हैं। एक्सपीरियंस होता है। तो आपने क्या किया, आपने ऐसे चीज़ की कि वो मैनिफेस्ट हो गया आपके सामने। ये है ना स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन, है ना। एवरी प्रेयर इज अ मैनिफेस्टेशन। मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे कि जब हम भगवान को समझने जाते हैं, गॉड के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, तो हमारी जितनी भी सनातन संस्कृति है उसमें ये होता है कि आपको ज्ञान योग करना है, ध्यान योग करना है, आपको भक्ति योग करना है। भगवान हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए? भगवान तक पहुँचने के लिए इतनी मेहनत क्यों? अगर हमारी बुक्स में लिखा है कि भगवान सबसे प्रेम करते हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो हमको भगवान तक पहुँचने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? भगवान ने हमको अपने साथ ही क्यों नहीं रखा हुआ? सबको स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों नहीं है? वाई वी नीड टू डू सो मच ऑफ क्रियाज, एफर्ट्स, भक्ति योग, कुछ भी करके भगवान इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं हमसे? मज़ा आ गया फिर उसमें, अगर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा तो।
चलिए, तो सरफेस लेवल बात होगी, स्पिरिचुअल लेवल पे आई वांट टू आस्क। स्पिरिचुअल लेवल पे भी आप ये मान के चलिए, हम क्या बोलते हैं इसको, लीला बोलते हैं ना, संसार एक लीला है। भगवान एक अपने साथ ही अलग अलग हम क्या हैं, एक मल्टीप्लेयर गेम चल रहा है जिसमें भगवान अपने अपने हमको एक एक पात्र बना के अपने आपस में गेम खेल रहे हैं। माया का गेम है, माया इज द गेम, इल्यूजन। तो पूरा पॉइंट इन सब चीज़ों को करने का ये है ना कि आप फाइनल लेवल तक तुरंत ना पहुंचो, थोड़ा सा गैप रहे, तभी कुछ प्ले होगा। अगर मैं अगेन, ये सब एक तरीके का खेल है ईश्वर के लिए, तो वो खेल है ना। हम लोगों के लिए बिकॉज हम गेम के अंदर हैं, बड़ा कठिन लगता है। पबजी खेलते हो, पबजी के अंदर भाई अगर आपको नहीं पता है कि आप पबजी के अंदर कैरेक्टर हो, आपको लगता है असली दुनिया है, तो आपको क्या लग रहा है, यार मैं तो मर रहा हूँ, भगवान बड़े गंदे हैं, मैं तो मर जाता हूँ, मेरे दोस्त मर गए हैं, एक ही कोई बचेगा, ये तो बड़ा खतरनाक बना रखा है ये भगवान, हम सबको चिकन डिनर क्यों नहीं दे देते हैं, विनर विनर चिकन डिनर हम सबको बना दे। बट असल में क्या चल रहा है ऊपर की सतह पे, एक आदमी है जो गेम खेल रहा है, उसको उसके लिए वो चीज़ उतनी बड़ी नहीं है कि उसको पता है वो असली नहीं है। सो बेसिकली जितना भी कॉस्मोस है, कॉन्शियसनेस है, जितना भी यूनिवर्स है, ये भगवान के अपने पर्सनल प्लेजर के लिए, जैसे जब हम गेम खेलते हैं तो हम करेक्टर मजे करते हैं, जब हमारा मन होता है बंद कर देते हैं। तो मैं इस एनालॉजी को वर्ल्ड में भी लगा दूं कि मतलब हम जो भी कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप यहाँ आए हो, टीम बैठी हो, डीओपी कैमरा शूट कर रहा है, दुनिया चल रही है, दुनिया में 50 तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो डैट इज़ फॉर द प्लेजर ऑफ द गॉड, कि भगवान को थोड़ा बोर हो रहे, भगवान को कुछ करना है तो इसलिए करने वो, ये ऐसा मैं मानूँ। ऐसा ही मानो, और इसमें ये भी मानो कि हम भगवान से अलग नहीं है। तो एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एक कैरेक्टर है, मैं हूँ, ठीक है, मैं खेल रहा हूँ इसके साथ, हाँ। ये एक दूसरा कैरेक्टर है। अबे तूने मुझे गाली दी, हाँ मैंने दी, तो क्या करेगा, ले मारता हूँ मैं, अरे इसको मैंने मार डाला, अब तो पुलिस आएगी। ये क्या है, खेल खेल रहा हूँ ना मैं, ये असली थोड़ी है, ये भी असली नहीं है, ये मैं हूँ जो खेल खेल रहा है इनके द्वारा। वैसे हम और आप असली नहीं है, इसको भी हो सकता है रियलाइज हो जाए कि अरे मैं तो इसका हाथ हूँ, ठीक है, तब ये इस मेरे लेवल पे गेम लग रहा है। अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करता, बस ये आप देखते तो आपको लगता किसी ने किसी को मार दिया, अब पे पुलिस आने वाली है। तो फिर भगवान, मतलब वे तो बड़ा चीप थ्रिल हो गया ना। तो भगवान इतने चीप थ्रिल के लिए इतना एफर्ट, इतना पूरा कॉस्मोस रेडी करके बैठे हैं। चीप थ्रिल आपको लगता है क्योंकि आप फंसे हो ना इसके अंदर, आप नहीं देख पा रहे हो। अगर आप उस लेवल पे देखते तो आपको अलग लगता। मतलब फॉर दिस कॉस्मोस एक कोई पर्पस है भगवान का। एक परसेप्शन की बात होती है ना। एक बार इंद्र थे, ठीक है, इंद्र अपने दरबार में बढ़िया बैठे हुए थे, तो उनके गुरु आते हैं, गुरु बृहस्पति। अब इंद्र उनको अच्छे से ग्रीट नहीं करते हैं, तो बृहस्पति को बहुत गुस्सा आता है, वो उनको श्राप देते हैं, इंद्र तुम अब अगले जन्म में सुअर बन जाओगे। अच्छा। ठीक है, वो बड़ा डर जाते हैं, माफ़ कर दीजिए मुझे, मेरे से गलती हो गई। कहते कोई नहीं, अब वापस नहीं होगा। इंद्र बन जाते हैं सुअर। अब कई साल बीत चुके हैं, नारद मुनि आते हैं, कहते हैं ये सब क्या चल रहा है भाई, ये सब खराब हो रखा है, चलो अब इनकी सज़ा पूरी हो गई, इनको वापस लेकर आते हैं। तो वो नीचे जाते हैं। इंद्र भाई साहब मज़े में एकदम अपना सुअर वाली ज़िंदगी जी रहे होते हैं, बढ़िया पड़े हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं वापस आ जाओ, समय हो गया है। अरे पागल हो क्या, कितना बढ़िया है, मेरे पास पूरा अस्तबल है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं कितना आनंद ले रहा हूँ, कौन जाएगा स्वर्ग में, कौन ये सब करेगा, ये जीवन मेन है। तो कहते हैं अच्छा। फिर वो कसाई को लेकर आते हैं, कसाई काट देता है, वो उनका जीवन वहाँ समा, वापस इंद्र बन जाते हैं। अब जब वो इंद्र बनते हैं ना, तो क्या कहते हैं बृहस्पति को, ये क्या हो गया, मैं ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था, मुझे वो अस्तबल इतना बड़ा क्यों लग रहा था, मुझे वो 20 बच्चे इतने महत्वपूर्ण क्यों लग रहे थे, अच्छा। वो योनि मुझे इतनी प्यारी क्यों थी, है ना, जिसमें मैं पैदा हुआ था। तो उत्तर यही होता है कि आप, जो व्यक्ति जिस लेवल पे होता है ना, जिस कॉस्मिक लेवल पे, आपको वो चीज़ बहुत बड़ी लगती है, वो उसमें लगता है कि यही संसार है पूरा। जैसे हमको लगता है कि हमारे दुख, हमारे सुख, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेन कैरेक्टर एनर्जी अपना को समझते हैं। तो इंसानों को लगता है भाई इंसान सबसे बेहतरीन है, कुत्तों को लगता है कुत्ते सबसे बेहतरीन है, चिड़ियों को लगता है चिड़ियाँ सबसे बेहतरीन है। हम अपने अपने खेल में हैं, तो हमको लगता है भाई इंसानों के साथ दुख क्यों होता है, इतना दर्द क्यों होता है, इतना कष्ट क्यों होता है। आप भगवान के लेवल पे आ जाओ, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनके लेवल पे उतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, है ना, नियति का खेल है ये, है ना, फ्लो ऑफ कॉजालिटी है, और अल्टीमेटली अगेन एक एक्सप्रेशन है, कुछ नृत्य है, आप कह सकते हो एक तरीके से, भगवान खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। अगर हम भगवान के बारे में बात करें, कोई इसको अल्लाह नाम दे रहा है, कोई इसको गॉड, सनातन संस्कृति में राम, कृष्ण, शिव, पर एक्चुअली में, अब आपने भी इस टॉपिक को बहुत डीप, क्योंकि कुछ भी स्पिरिचुअल सीखिंग कोई भी इंसान करता है ना, तो पहला कॉन्सेप्ट ही वही समझना चाहता है, व्हाट इज़ गॉड, हु इज़ गॉड। तो अकॉर्डिंग टू यू भगवान क्या है, गॉड तत्व क्या है? तो भगवान एक उपाधि है, एक टाइटल है, ठीक है। किस चीज़ के लिए टाइटल है? सत्य के लिए टाइटल है।
सबसे परम सत्य के लिए, जिसको झुठला नहीं सकते हो, उसके लिए टाइटल है। अब सत्य है क्या, इसकी परिभाषा अलग अलग कल्चर अलग अलग देते हैं। अच्छा। हमारे कल्चर को ये समझ में आया कि सत्य एट द एंड ऑफ द डे चित होता है, कॉन्शियसनेस होता है, कॉन्शियसनेस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। क्यों होता है भाई? ये चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, ये क्या कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट कर सकती है? आप बोलोगे हाँ शायद कर सकती है, दिखाओ, डेमॉन्स्ट्रेट करो। नहीं कर सकते। जैसे ही आपने उसके बारे में सोचा भी, वो चित्त के अंदर समा गई ना। इट इज़ अ नेसेसिटी, चित्त के बगैर कुछ नहीं है, उसी सब कुछ आ रहा है, उसी के अंदर सब कुछ है, और उसके बियॉन्ड आप सोच भी नहीं सकते हो। तो वो क्या बन जाता है? ये तो सत्य होता ही होता है, सेल्फ एविडेंट, अनफॉल्सिफाइबल, नो अजम्पशंस, एंड दैट इज वाई दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। तो इसलिए हमने उसको भगवान की, अल्टीमेट भगवान की उपाधि दी है। ठीक है, सबके भगवानों के कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। निर्माता का कॉन्सेप्ट होता है भाई अल्टीमेट वो होगा जिसने इसको बनाया होगा, कॉस्मोस को। अल्टीमेट वो होगा जिसने मोरालिटी दी होगी। सब अलग अलग तरीके हैं अल्टीमेट को देखने के, सबसे ऊपर क्या चीज़ है। सो अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस, भगवान निराकार है? निराकार भी हैं और साकार भी हैं। अब ये लगेगा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, ये कैसे हो सकता है? सफ़ेद लाइट देखिए, लाइक सफ़ेद कैनवस देख लो, मान लो सफ़ेद कैनवस में कितने कौन से रंग हैं? सारे कलर है। हाँ, सफ़ेद भी है, कोई सा भी नहीं है, कैनवस भी है। तो इट इज़ लाइक दैट। जिससे सब चीज़ की उत्पत्ति हुई, उसमें सब कुछ होगा भी, है ना। मगर कुछ होने, द मोमेंट यू सर्किल बनाते हो ना, तो तुम बाकी सारी पॉसिबिलिटी बनानी खत्म कर देते हो ना, लिमिट कर देते हो। फॉर्म्स आर लिमिटिंग। तो अल्टीमेटली इट्स बियॉन्ड फॉर्म, फॉर्मलेस, बट सारे फॉर्म्स उसी से आते हैं, उसी के अंदर समाये हुए हैं, हमें दिखते बाद में। दैट्स द आंसर आई वाज एक्चुअली रूटिंग फॉर, कि कुछ पद्धतियाँ हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो भगवान को निराकार कहते हैं। तो निराकार, जब आप भगवान को आप निराकार कह रहे हो ना, तो ये लिमिटिंग कि भगवान आकार नहीं ले सकते, फिर भगवान क्यों है? भगवान का मतलब ये है ना कि वो आकार भी ले सकता है। वो आपको कृष्ण के रूप में भी देख सकता है किसी को, और किसी के लिए निराकार वो आसपास एक हमारे हर श्वास में उस एनर्जीज की फॉर्म में, लाइट की एनर्जी की फॉर्म में भी आपको वो निराकार रूप भी दे सकता है। सो व्हाट्स योर ओपिनियन, लाइक आकार के साथ निराकार, भगवान इतना पावरफुल है कि वो आकार भी ले सकता है, निराकार भी हो सकता है? भगवान इज बियॉन्ड फॉर्म्स, मे बी आई एम नॉट एग्जैक्टली वर्ड, शायद मेरे ख्याल से बनेगा पाराकार। पाराकार, अच्छा। आकारों के ऊपर, उसके बियॉन्ड वो वहाँ एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे फॉर्म्स भी नहीं होते हैं। जब वो वहाँ पे फिर वो निराकार और आकार दोनों मैटर नहीं करता। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में बोलोगे नंबर 1 का कलर क्या है? नहीं, वो कलर के ऊपर एग्जिस्ट करता है। अच्छा, है ना। वैसे भगवान आकारों के भी ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, बियॉन्ड फॉर्म्स। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मतलब वो जो डायमेंशन, जिस डायमेंशन हम लोग जी रहे हैं, उस डायमेंशन से बहुत ऊपर के डायमेंशन है, एग्जिस्ट करते हैं, है ना। जैसे कुछ कहते हैं ना कि कुछ प्राणी होते हैं जो डायमेंशन से बियॉन्ड देख पाते हैं। जैसे इंटरस्टेलर मूवी इज़ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट, कि उसमें डायमेंशंस कितनी सारी दिख रही हैं, टाइम लाइन से अलग दिख रही हैं, फ्रेम्स दिख रही हैं। तो गॉड को हम ना आकार बोल सकते, निराकार बोल सकते, पर आपको रिजेक्ट नहीं होना है। अगर आप ये नहीं बोल सकते निराकार है, फिर वो आप लिमिट कर रहे हो कि वो फिर आकार नहीं ले सकता। और आप कह रहे हो कि नहीं, मैं तो बस एक मूर्ति में देखता हूँ, एक मैं बस आकार में देखता हूँ, इसके अलावा मैं नहीं मानता भगवान कुछ है, तो फिर वो तभी आप लिमिट कर रहे हो। तो लिमिटिंग फैक्टर वी कैन नॉट पुट ऑन द गॉड। नहीं, लिमिट आपने डाल दिया, फिर आपने उनको अल्टीमेट से हटा दिया ना। लिमिट डालते ही आप क्या बोलते हो कि इसके ऊपर भी कुछ होगा, तब वो भगवान ही नहीं है। वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट द गॉड पार्टिकल, गॉड कॉन्सेप्ट, बहुत सारे पॉडकास्ट में आज तक हुआ भी होगा। आई वॉन्ट टू डीप डाइवर इनटू डेविल। अगर भगवान है, हर दुनिया में हर चीज़ का अपोजिट होता है, अच्छे का बुरा, गलत का सही, सही का गलत, सफ़ेद का काला। तो भगवान है, पॉजिटिव एनर्जीज है, तो क्या कोई एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी भी है जिसका इतनी सुप्रीम नेगेटिव एनर्जी, जैसे छोटे मोटे तंत्र में तो आई कैन अंडरस्टैंड, वैसे पॉजिटिव एनर्जी भगवान हम मानते हैं, तो भगवान इज़ द लाइक द मोस्ट पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी। सो नेगेटिव एनर्जी की कोई पावरफुल एंटिटी या डीटी या कुछ ऐसा होता है, या कॉन्शियसनेस होती है नेगेटिव एनर्जी की? तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसमें क्या निकल कर आया है? भगवान इज ट्रुथ, सत्य हैं भगवान, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भगवान चित्त हैं, दैट इज एवरीथिंग। तो वननेस इज भगवान, ठीक है। सत्य इज भगवान, वननेस इज भगवान। तो उनका ऑपोजिट क्या हुआ? सत्य का ऑपोजिट होता है असत्य, असत्य। और वननेस का ऑपोजिट क्या होता है? डुअलिटी। डुअलिटी, जो तोड़ना था ना कि पॉजिटिव नेगेटिव, ये इटसेल्फ इज द मेन नेगेटिव, ये इटसेल्फ इज द डेविल। किसी चीज़ को दो भाग में करना ही आपको सत्य से दूर लेके जा रहा है, ठीक है। तो जब आप डुअलिटी करते हो, किसी भी प्रकार की डुअलिटी करते हो, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है, वो आपको वननेस से दूर लेके जाता है ना, व्हिच इज लाइक एवरीथिंग इज वन। गॉट इट। सो दैट इज़ योर डेविल, है ना। हमारी एप्लीकेशन में, सोसाइटी में, मगर हम एक अलग तरीके से देखते हैं उस चीज़ को, ठीक है। डेविल को हम देखते हैं कि जो भी समाज को तोड़ता है,
उसको हम डेविल मान लेते हैं, ठीक है। जो समाज के फ्लो के अगेंस्ट जाता है उसको हम डेविल मान लेते हैं। केओस इन अ वे देयरफॉर बिकम्स डेविल। जैसे स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं भगवान के, बाय डूइंग साधना, बाय डूइंग मेडिटेशन, बाय डूइंग नाम जप, तो देर आर सो मेनी ग्रुप्स इन द वर्ल्ड जो हम सुनने में आते हैं। इल्यूमिनाटी ग्रुप बाहर की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे तंत्र ग्रुप्स होते हैं जो तंत्र करते हैं फॉर द नेगेटिव आउटकम्स, फॉर द नेगेटिव रिजल्ट्स। तो जो पद्धति अगर हम भगवान के तक पहुँचेंगे, जो पद्धति हम फॉलो करते हैं, अपने चक्र एक्टिवेट करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो वो नेगेटिव एंटिटी तक पहुँचने के लिए भी कुछ साधन होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जैसे तो अगेन ईश्वर को आप कई तरीकों से पूज सकते हो, ठीक है। एक होता है आपका राइट हैंड पाथ, है ना, जो आपका दक्षिणाचार होता है, ठीक है। वो उसमें क्या करते हो आप, लाइक फूल चढ़ाते हो, चीज़ें चढ़ाते हो, आप नॉर्मल तरीके उसको आप मान के चलो, आप सड़क पे चल रहे हो, ईश्वर का घर है, ठीक है, आप चल के जा रहे हो उनके घर तक, ठीक है। दैट इज़ आपका राइट हैंड पाथ। इसको हम सोसाइटी में एक्सेप्ट करते हैं। ये जो लोग कर रहे हैं, है ना, जहाँ वो जा रहे हैं वो गलत नहीं है, जिस तक वो जा रहे हैं गलत नहीं है, वो जो तरीका है वो बहुत गलत है, या फिर वो बहुत खतरनाक है रादर। अच्छा, कोई आप सड़क पे जा रहे हो घर भगवान के द्वार तक, कोई आदमी अपनी बाइक घुमाता है और व्हीली मारता हुआ फुल स्पीड में जा रहा है, जल्दी पहुंचेगा वो? हाँ। गिर के अपना नुकसान कर सकता है? हाँ। गिर के दूसरों का नुकसान कर सकता है? हाँ। तो ये जो नुकसान करना है, ये जो रिस्क है, जो गलत हो जाता है कई बार इन लोगों से, वो है जो हम अवॉइड करते हैं। वही आपका एक तरह का डेविल का हो जाता है। इनमें समझ आ गया, इट इज़ द सर्फेस लेवल कॉन्सेप्ट ऑफ द डेविल, गलत चीज़, गलत बात आ सकते हैं। बट आई एम आस्किंग अबाउट द नेगेटिव एंटिटीज, एंटिटीज़। जैसे भगवान हम मानते हैं सर्फेस लेवल एंटिटीज़ होती हैं, शक्त होते हैं, दुर्गा होती हैं, माता होती हैं, भगवान होते हैं। उससे ऊपर जाते हैं तो सुप्रीम गॉड हम लोग समझते हैं ना। नेगेटिव एनर्जीज में भी मैं उसको क्या नाम दूँ? गॉड का कुछ उल्टा नाम है, या उस एनर्जी का, वो सुप्रीम एनर्जी का क्या नाम है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस वर्ल्ड में फॉलो करते हैं, एंड मैंने जितना पढ़ा है, समझा है, कि दे फॉलो दैट, व्हाट इज़ द वर्ड फॉर द एनर्जी, जो अभी हनी सिंह ने भी यूज़ किया था इन हिज इंटरव्यू, सैटैन एनर्जीज, हाँ सॉरी, सैटैन एनर्जीज। सो उससे उसके भी आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ऑन द मटीरियल लेवल दे गेट द फेम, मनी, मतलब क्या है? आई वांट टू डीप डाइव इनटू दिस कि कैसे होता है ये। तो आप जब आप कोई भी प्रैक्टिस करते हो ना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो आप पता है क्या कर रहे होते हो? आप अपने इंटेंशन को ना फोकस में लेकर आते हो। ओके, मैं 10 जगह डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूँ, मैं इसमें डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूँ, इसमें डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूँ, मैं भगवान की तरफ हूँ, मैं डिसिप्लिन की तरफ हूँ, मैं भले की तरफ हूँ, ठीक है। तो आपको धीरे 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 ऊपर की तरफ लेके जाता है, भगवान की तरफ लेके जाता है। बट आप इसको सेम उल्टा भी कर सकते हो। आप इंडल्जेंस की तरफ जा सकते हो। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस पैसा कमाऊँगा, चाहे मुझे जैसे कमाना है वैसे कमाना पड़े, चाहे मुझे जो प्रैक्टिस करनी है मुझे वो करनी पड़े। उसके रिगार्डिंग जो रिचुअल्स होते हैं, वो जब उस इंटेंशन की एनर्जी को हम लोग चैनल करते हैं, वो आपकी ये नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। मटेरियलिज्म की तरफ आप जितना चलते जाते हो, दैट इज़ दी ऑपोजिट ऑफ गॉड्स, ठीक है। और उसका कॉस्ट भी इसीलिए आपको बेयर करना पड़ता है ना। वो कॉस्ट है जो मेन चीज़ नुकसान करती है। तो मैं माया को नेगेटिव या अपोजिट ऑफ द गॉड मानूं? कह सकते हो, मगर ये थोड़ा सा आपका वो हो जाता है, क्या कहते हैं, दिस क्रिएट्स एन आइडिया समाज के रूप में, जो बहुत लोग मानते हैं, ठीक है, कि सात्विक चीज़ें बेहतरीन होती हैं, तामसिक चीज़ें एकदम बेकार होती हैं, ठीक है। अगेन आप फिर दो भाजों में कर रहे हो चीज़ों को। एक ये है, ये मेरा हाथ है, अब इस हाथ के ऊपर अगर मैं चला जाऊँगा तो मैं भगवान तक पहुँच गया, ठीक है। अगर मैं इस एल्बो के नीचे चला जाऊँगा तो मैं भगवान तक पहुँच गया, मेरा हाथ के अंदर मैं फंसा हुआ हूँ। तो जब आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपने आप को धीरे 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 ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, ताकि आप यहाँ से निकल जाओ। जो एक्चुअल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ये लोग नहीं जो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, खुद को नीचे लेके जाते हैं, यहीं पे अटक जाते हैं। ये हैं जो आपके डेविल वर्शिपर्स होते हैं, जो इस पाथ को सही से इस्तेमाल करते हैं, वो माया में इतने विलीन हो जाते हैं कि उससे भी वो निकल सकते हैं। कोई प्राइम एग्जांपल यू वांट? तांत्रिक पीपल, तंत्र एज अ होल, कौला तंत्र फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये सब हैं। ये क्या कर रहे हैं, है ना। पंचमकर का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। वी आर यूजिंग मीट फॉर वर्शिप, वी आर यूजिंग अल्कोहल फॉर वर्शिप, वी आर यूजिंग मैथुन फॉर वर्शिप, है ना। ये सब चीज़ें कितना इंडल्जेंट है। अच्छा, बुरी नहीं है, ये आपको बांधती है ना। क्या करती हैं ये चीज़ें? भाई मांस मछली खाओ, आपको बांधता है, स्वाद से बांधता है वो, है ना, शक्ति से बांधता है वो। आप अल्कोहल पियो, क्या बांधता नहीं है कि और पीऊँ मैं और पीऊँ, एडिक्टिव है।
मैथुन का भी सेम सीन है। ये सब चीज़ें एडिक्टिव होते हैं, आपको बांधती है ना, बट उनका ही मैं इतना बंध जाऊँ कि फिर मैं आज़ाद भी हो जाऊँगा। ठीक है, दैट इज़ वॉट दे आर ट्राइंग टू डू, दैट इज़ दैट पाथ। गॉट इट। सो मुझे भगवान कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है नेगेटिव में। अच्छा, हमारे जो सनातन धर्म में अगर हम थोड़ा डीप डाइव जाएं तो फॉर यू सेड ना 3 तरह के होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। सो सात्विक में ज़्यादा हम बात करते हैं राम जी की, कृष्ण जी की, विष्णु, दैट इज़ द तत्व ऑफ सात्विक। पर जब हम ये तंत्र मंत्र और जब हम इस तरह की एंटिटीज में आते हैं, राक्षसों के भगवान, तो महादेव की बात होती है, शिव तत्व की बात होती है। तो वी कैन से कि शिव इज़ दैट माया का भगवान, ये शिव इज़ माया के भगवान है। देवी है, देव, शिव आपके न्यूट्रल मान के चलो, ठीक है। अच्छा, वो सबके लिए हैं क्योंकि वो न्यूट्रल हैं। शिव क्या रिप्रेजेंट करते हैं? शिव रिप्रेजेंट करते हैं चित्त को, कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कॉन्शियसनेस अच्छी बुरी नहीं होती, कॉन्शियसनेस बस सत्य होती है। तो शिव को आप सात्विक रूप से भी पूछ सकते हो, है ना, शिव को आप तामसिक रूप से भी पूछ सकते हो। एक वो कहानी भी होगी, आपने सुना होगा कि भाई एक जंगल में रहता था वो आदमी, सो समाज में एक्सेप्टेड नहीं था। वो शिव जी को मांस मछली चढ़ाता रहता था और सब लोग कहते थे भाई तू क्या कर रहा है, तो गलत कर रहा है। मगर शिव जी उसके लिए प्रकट पहले हो गए। हाँ, वो सब एक्सेप्ट करते हैं, ही एक्सेप्ट्स एनी फॉर्म ऑफ वर्शिप। देखो वर्शिप का मेन चीज़ पता है क्या होता है? भटको मत 10 जगह, अपना इंटेंशन को एक जगह सिंगुलरली फोकस करो, अपने आप को समर्पण दो, सरेंडर टू वन थिंग, एंड दैट इज हाउ यू असेंड। सो जो, चलो ये तो इंडियन फिलोसफी में हो गया और इंडियन कल्चर्स में हो गया कि ठीक है, एक तो होती है सात्विक फॉर्म ऑफ पूजा, जहाँ पे आप फूल अर्पण करते हो, आप अब बाकी चीज़ें, फूल मिठाई इस तरह की चीज़ें अर्पण करके भगवान के क्लोज आते हो। एक फिर इंडिया में तंत्र मंत्र और घोरी वाला चलता है, इसमें आप मांस मछली, ह्यूमन स्कल्स, तो वो ज़्यादातर शिव को अर्पण होता है। बनारस के घाटों में आप जितना भी देखोगे वो सारा उनके उनके सबके गुरु शिव माने जाते हैं। बट जो बाहर के ग्रुप्स होते हैं, जैसे सैटेनिक ग्रुप्स होते हैं, लाइक इल्यूमिनाटी और भी 2-3 ग्रुप्स होते हैं, फिर वो किसको मतलब इंस्पिरेशन मान के इस तरह की चीज़ें करते हैं? आप किसी भी चीज़ को पता है आप इंस्पिरेशन मान सकते हो। अगर भगवान हर कण में है तो आपका जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनमें भी भगवान है, और जो आपकी बुरी चीज़ें हैं उनके अंदर भी भगवान एक तरीके से बसते हैं। और बुरी चीज़ों के अंदर शक्ति बहुत होती है कि आपको बांधती है ना वो शक्ति, तो खुद को बांधते ऐसा है कि उनको अपना फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, पैसा, कंट्रोल, है ना, सम्मोहित करना लोगों को, ये वो चाहते हैं। और इसका ये अगेन स्पिरिचुअलिटी से आप ये सब भी गेन कर सकते हो, मगर पॉइंट ये होता है ना, सम्मोहित किसको करना है? खुद को करना है। ठीक है, फंसाना खुद को फंसाना है सत्य की डायरेक्शन में। ये सब चीज़ों का इस्तेमाल उल्टा होता है जिससे आप निकलते हो, मगर इनका बुरा इस्तेमाल भी हो सकता है। एक चाकू है मेरे पास पड़ा हुआ है, अब मेरे पास है भाई, मैं उसके से सब्जी काटूं, लोगों को खिलाऊं, या मैं किसी को मार दूं। मगर चाकू में शक्ति होती है, शक्ति को आप कैसे भी इस्तेमाल करो। तो वो लोग बस अपने फ़ायदे के लिए उन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं उसे। अच्छा, अगर हम कर्मा के कॉन्सेप्ट में घुसें, हमारे धर्म में बहुत एम्फेसाइज करते हैं धर्म को, कर्म को। जो ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, या जो लोग तंत्र क्रिया करते हैं, या जो लोग शॉर्टकट्स चूज़ करते हैं, हम कलयुग में देख रहे हैं कि वो लोग जल्दी फेम पा रहे हैं, जल्दी सक्सेस पा रहे हैं, जो शॉर्टकट्स गलत मेथड्स के थ्रू हर चीज़ को करते हैं, और वो दे आर गेटिंग मोर फेम, मोर मनी, मोर रिकग्निशंस। और जो लोग धर्म के पथ से चलते हैं उनको जल्दी रिटर्न्स नहीं मिलते अपने कर्म के, धर्म के। सो वी कैन से कि अभी के टाइम पे भगवान ज़्यादा पावरफुल हो रखी है नेगेटिव एनर्जीज, माया ज़्यादा पावरफुल हो रखी है भगवान से? ऐसा नहीं है। देखो एक चीज़ बहुत ज़्यादा लोग थोड़ा सा इस सवाल में फंसते भी हैं ना, कहते हैं कि भाई मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं सबका भला करता हूँ, मेरे साथ बुरा होता है, ये मेरे बगल वाला है, ये झूठ बोलता है, धोखा देता है, लोगों के साथ बुरा करता है, इसकी लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा क्यों? भगवान क्या लाइक फेवर कर रहे हैं उसको? क्या बात है? एंड द रियलिटी इज कि सी यू हैव पूरा, ये एक अकेला जन्म नहीं है, दिस इज़ नॉट योर फर्स्ट बर्थ। ठीक है, आपका पूरा हिस्ट्री रहा है, और आपकी हिस्ट्री में आपको नहीं पता आपने क्या क्या कर रखा है। हो सकता है आप चोर डकैत थे पिछले जीवन में, और आपको उसका अब देना पड़ रहा है। इस जन्म के कर्म आपको इस जन्म में नहीं भोगने हैं। इस जन्म के कर्म आपके बैंक में जाते हैं, संचिता कर्म में जाते हैं, और किसी अगले जन्म में आपको भोगने पड़ेंगे, है ना। सिमिलरली पुराने जो भी जन्म के होंगे वो आपको अपने प्रारब्ध में देने पड़ते हैं, उनका आपको देना पड़ता है। तो अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है, इसका ये मतलब है कि आपने कभी अच्छा किया होगा पुराने जन्मों में। ब्लैक बॉक्स है ना, आपको नहीं पता है भाई क्या हुआ है एग्जैक्टली, कितना आप जिए हो। दैट इज़ वन थिंग। ठीक है, व्हाट वाज द सेकंड थिंग? सेकंड थिंग कि भगवान से ज़्यादा पावरफुल हो रखी है माया आज के टाइम पे।
भगवान ही है सब, है ना. अगेन रिमेंबर इन द बिगिनिंग, सर ये भगवान के बीच का खेल है, ठीक है. बस ये इंडल्जेंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच का जो ये वो है ना, व्हाट यू कॉल बैलेंस है, ये कभी कभी टिल्ट करता है एक तरफ. अच्छा. ठीक है. जो चीज़ जितनी ज़्यादा होगी उसमें उतना भार होगा. ग्रेविटी किससे डिटरमाइन होती है, कौन कितना भारी है उससे डिटरमाइन होती है. तो समाज में जो भी चीज़ ज़्यादा होती है उस चीज़ का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, उस चीज़ का पोटेंसी बढ़ जाता है. यही आप सतयुग में होते हैं. तो ये जो नॉर्मल प्रैक्टिस थी, वो खट 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 रिजल्ट दे रही होती, आपको ऊपर चढ़ा रही होती. बट ये मतलब नहीं है कि आप मंत्र कर रहे हो आपको पैसा मिल रहा होता, पैसा आपको चाहिए भी नहीं होता, और इसलिए आप स्पिरिचुअली ऊपर जा रहे होते. अब ये नहीं कह सकते हो आप ना कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे सब ला के मेरी सारी लाइक डिज़ायर्स पूरी कर दो, और फिर बोलो कि लोग स्पिरिचुअल क्यों नहीं है. अरे आप हो स्पिरिचुअल, जो आप ऐसे लाइक उस चीज़ पे पूरा फोकस कर रहे हो. मांगो, अर्थ भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है. मगर आपका अगर पूरा जीवन बस प्रैक्टिकल बेनिफिट पे है, पूरा जीवन आपका पैसा गेन करने पे, और आपके पास कोई और अर्थ नहीं है आपके जीवन का, तो आप भी अधर्मी या फिर आप भी गलत की तरफ बढ़ रहे हो. पर पता है आज के टाइम पे क्या हो गया है, अगर आपने भी नोटिस किया हो, क्योंकि यू डील विद सो मेनी पीपल ऑन द डेली बेसिस, आप 1-to-1 सेशंस लेते हो, कि स्पिरिचुअलिटी बहुत कमर्शलाइज हो गई है. और आई कैन काउंटर यू ऑल्सो, यू टेक मनी एंड लाइक डू 1-to-1 सेशंस, कि लोगों ने क्या देख लिया, अच्छा ओके गॉट इट भाई, स्पिरिचुअलिटी में आपका मन शांत होता है, मन शांत होगा तो आई कैन मेक मोर मनी, आई कैन मेक वाइजर डिसीजंस. बट स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशन का, योगा का, धर्म का तो शायद यही क्रक्स था ना कि हम हायर कॉन्शियसनेस में जा सकें, हायर एनर्जी लेवल्स को टच कर सकें. बट उसको भी हमने लोअर एनर्जीज में ही इंडल्ज कर लिया, उसका हमने उसको कमर्शलाइज कर दिया है. और आई वॉन्ट टू आस्क ए काउंटर क्वेश्चन टू यू, आप भी यू चार्ज मनी फॉर हैविंग दैट, सो क्या स्पिरिचुअलिटी कैन बी अफोर्डेड बाय रिच पीपल? Spirituality cannot be afforded by anyone. ठीक है. It's see, there are in tantra there are a 3-tier classification system लोगों के लिए. ज़्यादातर लोग, majority of people are called as पशु. पशु as in animal. क्यों animal? क्योंकि उनको सत्य से कोई मतलब नहीं है. ठीक है. पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, मेरे जीवन में मेरा ये गोल है कि मैं एकदम अमीर खतरनाक आदमी अंबानी बन जाऊँ. ठीक है. ये सब आपके पशु लोग होते हैं. फिर होते हैं वीर. ठीक है. वीरों को होता है मुझे सत्य जानना है, सत्य के बारे में जानना है, मैं सत्य तक पहुंचना है, मेरा बहुत मन है कि मैं जानूं सत्य क्या है. जब उनसे पूछोगे आपको सत्य क्यों चाहिए, आपका बेनिफिट क्या होगा सत्य से, तो आपको देखेंगे और घिनाता हुआ मुंह बना देंगे. बेनिफिट के लिए सत्य कौन करता है? सत्य चाहिए बिकॉज वो सत्य है, सत्य में खुद की वैल्यू है, इसलिए सत्य चाहिए. ठीक है. ये होते हैं आपके प्रॉपर स्पिरिचुअल सीकर्स. ठीक है. और फाइनली होते हैं दिव्य पुरुष, जो आपके एनलाइटेंड बीइंग्स होते हैं, है ना, जो आपके जो लोगों ने एनलाइटनमेंट पा लिया वो उसमें आते हैं. वो होते हैं, वो वीरों को गाइड करने के लिए होते हैं. ठीक है. अब स्पिरिचुअलिटी ना सबके लिए होती है. स्पिरिचुअलिटी भगवान इतने अच्छे हैं कि सबको देते हैं. भाई एक पशु को हम कैसे स्पिरिचुअलिटी में लेकर आते हैं? आप कर्म कांड करिए, आप प्रैक्टिस करिए, आप रिचुअल्स करिए, आप नाम जप करिए, आप भगवान में भक्ति में जाइए. क्यों जाइए? ताकि आपको स्वर्ग मिले. हम उनको स्वर्ग बताते हैं और मिलता भी होगा, मगर उसका पूरा पॉइंट ये होता है ना, उस आदमी को आप एक बेनिफिट दिखा के उससे सही काम करा ले रहे हो. ठीक है. जब बच्चे को होमवर्क करवाना होता है, चॉकलेट दिखा दी उसे, तो वो जाता है कर लेता है. तो इसका मोस्ट ऑफ रिलीजन्स आर फॉर दीज पीपल, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल. फिर वीर लोग होते हैं, वो तो फिर भी करेंगे. आप उनको 20 बाजार में छोड़ दोगे, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं बताओगे, वो अपने आप ही उस तरफ बढ़ने चले जाते हैं. नाउ एज फार एज मनी इज कंसर्न, देखो डिफरेंस वीरों में और पशु में ये थोड़ी होता है कि वीर सुपर ह्यूमन है जिनको पैसे का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है. क्या वो खाना नहीं खाते? क्या वो जिंदा नहीं रहते? क्या वो चीज़ें अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं? आपकी इच्छाओं से आप वीर या पशु नहीं बनते हो. आपका जो अल्टीमेट गोल है, जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो, आप उससे बनते हो. ठीक है. पैसा चाहना, मांगना, गेन करना गलत नहीं है. गलत क्या है? पैसे को भगवान बना लेना. सोच लेना पैसे के बियॉन्ड कुछ नहीं है. वो इंसान पशु है. पर देयर इज ए फेमस कोट ना कि भूखे पेट भजन नहीं होता. ठीक है. इंसान की लाइफ में 8 घंटा सोने के बाद और 2-3 घंटे अपने डेली जो रेगुलर चीज़ें होती हैं करने के बाद 12-13 घंटे बचते हैं. और दुनिया में सर्वाइव करने के लिए सबको 8-9 घंटे काम करना पड़ता है. बाकी चलो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा में यू कैन डू मेडिटेशन, यू कैन रीड अबाउट द स्टफ, लिटरेचर, भगवान की किताबें या स्पिरिचुअल किताबें या स्पिरिचुअल कंटेंट. हाउ अ पर्सन
कैन मेक देयर वर्क स्पिरिचुअल। जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको स्पिरिचुअल कैसे बनाऊँ, या मैं टीम बना रहा हूँ, या मैं एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ, या कोई जॉब कर रहा है अपनी, या कोई इंडिया के लिए खेल रहा है, तो अपने डेली एक्टिविटीज़ को भी स्पिरिचुअल बनाया जा सकता है। वो कैसे हो सकता है? सत्य के प्रति खुद को मोड़ के, ठीक है, कोई भी चीज़, आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, अब आप क्रिकेट खेलते हो, मान लो अपने लिए कर रहे हो, अपने हमकार के लिए खेल रहे हो, मैं सेंचुरी बनाऊंगा, मुझे एकदम टॉप टियर वो पोजीशन मिल जाएगी, तो आप गलत कर रहे हो। वही आप कर रहे हो कि मेरी ड्यूटी है एज अ क्रिकेटर, एज अ बैट्समैन, कि मैं अपनी कंट्री को जिताऊं। ये सत्य के प्रति आप जा रहे हो, है ना, रादर देन अपने प्रति। बहुत ही प्यारा हैक होता है, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में देखो आप क्या करना चाहते हो, क्या आप एक्शन करना चाहते हो, उससे आप क्या गोल पा रहे हो, क्या वो गोल अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, या क्या वो गोल किसी और चीज़ के लिए है, सत्य के लिए है। अगर वो स्वार्थ के लिए है, स्वार्थ हटा दो, अपने आप को हटा दो उस गोल में से, है ना। जैसे सिचुएशन है, ठीक है, पर्सन ए है, पर्सन बी है, अब इनका हो गया है बहुत बड़ा झगड़ा, दोनों भाई हैं, एकदम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया है, लड़ाई होने वाली है। पर्सन ए ने बहुत गंदी गाली दे दी पर्सन बी को, है ना, उसकी बीवी के बारे में बहुत बुरा बोल दिया। अब पर्सन बी के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो एकदम लड़ाई में चला जाए, ठीक है, कि भाई मेरी ईगो हर्ट हुई है, मेरी बीवी के बारे में बोला है, या तो वो अपने आप को हटाए। अगर वो खुद पर्सन बी ना होता, वो कोई पर्सन सी होता, तो पर्सन सी क्या बोलता पर्सन बी को, ऑप्टिमली क्या करना चाहिए था, वो बोलता ऑप्टिमली झगड़ा सॉल्व करो, बिकॉज तुम्हारी ईगो चली जाएगी, मगर ये झगड़ा हो गया तो भाई परिवार टूट जाएगा। तो जो आदमी वो चुनता है कि अपनी ईगो को साइड में रख लेता है डिसीजंस में, वो आदमी स्पिरिचुअल हो जाता है। इतना करना है, आप अपना जीवन जियो, ईगो को साइड में रखो, फिर आप कुछ मत करो, कोई भजन कीर्तन मत करो, कोई प्रैक्टिस मत करो, रोज़ बस अपनी ईगो को साइड में करते करते सही के लिए कार्य करो, आप हो धार्मिक। तो बेसिकली आप भजन और कीर्तन या जो भी स्पिरिचुअल सीखने के एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उसके अलावा भी अगर आप कुछ कर रहे हो तो यू हैव 1 सेकंड टू चूज़ कि अच्छा मैं आज ये करने वाला हूँ, इसका अल्टीमेट पर्पज़ क्या है, कि आई नीड टू फीड माई फैमिली, आई नीड टू डू दिस फॉर द ग्रेटर पर्पज़। बट जहाँ खुद का अहम आ गया, खुद का हित आ गया, तो वो नॉन स्पिरिचुअल हो जाता है। पर जहाँ भी आपने चीज़ों को सोचा कि ये फॉर द बिगर पर्पज़ अगर सर्व कर रहा हो, वो कॉन्सेप्ट, चाहे आप खेल रहे हो, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप ये पॉडकास्ट ही बना रहे हैं। अब जैसे ये पॉडकास्ट बनाने का 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आई एम मेकिंग दिस पॉडकास्ट टू अर्न मनी, टू अर्न फेम, तो दिस इज़ माई पर्सनल एजेंडा। बट अगर मेरा एजेंडा इस पॉडकास्ट ये रहे कि आज मैं प्रियांश के साथ बैठा हूँ और शायद इस पॉडकास्ट के थ्रू 4-5 लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं और वो कुछ कॉन्सेप्ट्स में क्लियर होते हैं, तो दिस पॉडकास्ट कैन बी स्पिरिचुअल। दिस इज अ थिंग यू वांट टू एक्सप्लेन। इनफैक्ट इसको भी एक और हायर लेवल पे देख सकते हो। मैं ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ ताकि मैं फेम गेन करूँ, ताकि मैं मनी गेन करूँ, ताकि मैं उस पोजीशन पे पहुँच सकूँ जहाँ से मैं कुछ बड़ा कार्य कर सकूँ, समझे। एक ये कारण होता है पैसे और फेम गेन करने का, एक ये कारण होता है कि मैं पैसा गेन करूं, फेम गेन करूं, ताकि मैं खुद को आईने में देख के बोलूं वाह मैं कितना महान हूं। इसमें से क्या है, अगेन पैसा और फेम को हम तुरंत ही बुरा नहीं बोल सकते हैं, है ना। उसका पर्पस क्या है, अल्टीमेट पर्पस क्या है? अल्टीमेट पर्पस क्या, आप कर किस डायरेक्शन में रहे हो, किस भावना से कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो, है ना। अगेन सही गलत का बस इससे हो जाता है कि आप किस चीज़ के लिए अल्टीमेटली कहाँ जा रहे हो, आप सत्य की तरफ जा रहे हो, सत्य से उल्टा जा रहे हो। अच्छा, भारतीय धरती ने ना बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल सीकर्स, गुरुज प्रोड्यूस किए, और बट यही एक चीज़ देखते हैं लोग कि जिनका भी पाथ थोड़ा हटके रहा ना, उनको हमेशा कॉन्ट्रोवर्सीज ने घेरा है। अब हम बात करते हैं वन ऑफ द फेमस, या बोल से मोस्ट फेमस स्पिरिचुअल सीकर ऑफ द इंडिया, ओशो। वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर, बहुत लोग इनके बारे में बहुत कुछ अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, और मैंने भी सुना है, पढ़ने का भी ट्राई किया है, बट मेरे को कभी इनको लेकर क्लैरिटी नहीं मिली कि ये कहना क्या चाहते थे, बोलना क्या चाहते थे। बट इतना समझ आया कि ही सेड कि गो एंड हैव अ साइंटिफिक टेम्परामेंट, बट स्पिरिचुअली चीज़ों को सीख करो। सो व्हाट्स योर ओपिनियन एज अ लाइक स्पिरिचुअल सीकर? ओशो ने आज तक ओशो की लेगेसी से बहुत लोग इन्फ्लुएंस हैं, सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन ओशो? आई थिंक ही इज हिप्नोटिक, ठीक है, हिप्नोटिक, वेरी हिप्नोटिक, है ना। एंड अगेन उनका अपना पाथ था, अपना तरीका था अपने मैसेज को स्प्रेड करने का, ठीक है। हमारे समाज में हमने हम सबसे बड़ा झूठ क्या है जिससे हमें दूर होना है, डुअलिटी का झूठ है ना, कि एक से अधिक चीज़ें होती हैं। तो जब हम खुद ही अच्छा बुरा करने लग जाते हैं ना, ये करना अच्छा ये करना बुरा है, इन अ अल्टीमेट सेंस कि रियलिटी में बस 2 चीज़ें हैं,
तो वो गलत हो जाता है। ओशो ने क्या बोला? ओशो ने बोला ये बहुत लंबा नैरेटिव चलता आ रहा है कि ये चीज़ें अच्छी हैं, चीज़ें बुरी हैं, हमें वो बाउंड्री ब्रेक करनी होगी अगर हमको पहुंचना होगा यूनिवर्सल वननेस के लिए। तो करो, इंडल्ज करो, इन्जॉय करो, उस चीज़ में विलीन हो। एंड नाउ दैट इज़ अ डेंजरस पाथ दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय एवरीवन। यस, इट्स अगेन, अगर सही से करोगे तो आप पहुंचोगे, वरना कई लोग उसी बीच में भटक जाते हैं ना, मेन रास्ते की जगह वो बस एंजॉयमेंट में ही रह जाते हैं, वो अपना स्पिरिचुअलिटी भूल जाते हैं। सो ये टुक ऑन अ डेंजरस पाथ। और अगर समाज का ओवरऑल टेम्परामेंट ये है कि भाई स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि पैसा नहीं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है एंजॉयमेंट नहीं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है एक साधु बैठा है जो कभी गुस्सा नहीं करता, कभी कुछ नहीं करता, बस ऐसे करके बैठा हुआ है, तो ऐसे समाज को ये तो नहीं समझ में आने वाले हैं। ऐसा समाज तो 10 बातें ही उछालेगा इनके ऊपर, विच इज़ नॉट टू से जो उन्होंने किया वो सबको सही था, बट आई एम टेलिंग यू द पाथ इट सेल्फ वॉज नॉट रॉन्ग, है ना। हाउ ही एग्जीक्यूटेड इट, अगेन वो तो हिस्ट्री बुक्स में अपने हिसाब से लिखा गया है, तो आप फैक्ट्स पढ़िए। आई सी अ पैटर्न, आपकी भी इंस्टा शायद बायो को यही है ना कि पैटर्न्स आर एवरीवेयर। एक पैटर्न मैंने बहुत इंटरेस्टिंग नोटिस किया, अभी दिमाग में जस्ट क्लिक किया, कि ओशो का जो एंड था ना बड़ा दर्दनाक था। अगर हम जितनी भी स्पिरिचुअल एंटिटीज़ या स्पिरिचुअल गॉड्स या हम एक पैटर्न देखें, जितना मैंने पढ़ा, आई मे बी रॉन्ग, राम जी का भी अगर कहते हैं ना कि उन्होंने जाके समाधि ले ली थी समुद्र में, क्योंकि वो सीता माता ने एक समाधि ले ली थी। कृष्ण भगवान भी ऑन अ रैंडम डे एक तीर लगा था उनके पैर पे, देन उन्होंने पूरा जो उनका शहर था वो डुबा दिया था, द्वारका। फिर इफ़ आई थिंक डीपली तो ओशो के साथ जो हुआ था लास्ट में, सबको पता है कि देयर आर सो मैनी कंट्रीज अराउंड हिम। एक और एग्जांपल आई वांट ऐड ऑफ कृष्ण जी, राम, इनका, और एक दो और भी एग्जांपल्स हैं। स्पिरिचुअल एंटिटीज़ का एंड बड़ा दर्दनाक होता है। मतलब वो पूरी लाइफ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, हाई एनलाइटमेंट की बात करते हैं, बट बड़े ग्रीफ में, बड़ा लाइक पेन में उनका एंड होता है। चलो मैं राम जी कृष्ण जी के केस में कहूँगा शायद उनकी माया, फिर वो लोग वही कॉन्सेप्ट आता है कि चलो उनकी लीला थी वो ख़त्म करने की, बट वाई दे चूज ग्रीफ टू एंड देयर माया, वाई दे चूज ग्रीफ इमोशंस टू एंड देयर माया, या स्पिरिचुअल सीकर्स या स्पिरिचुअल गुरुज लाइक ओशो। यू नो, जितने भी लोगों ने आज तक एनलाइटनमेंट गेन किया है, उन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, बड़ी डार्क परिस्थितियों में किया है। श्री अरबिंदो ऑल्सो गेन्ड एनलाइटनमेंट व्हेन ही वाज इन जेल, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको अकेले बंद कर दिया गया था, वहाँ पे उनको कृष्ण मिले थे, वहाँ पे उन्होंने अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग किया था। ठीक है, डेथ के पास, दिक्कतों के पास, ग्रीफ के पास ही आपको भगवान मिलते हैं। क्यों मिलते हैं भगवान? क्योंकि जब तक आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, मज़ा आ रहा है, तब तक आप तो माया में विलीन हो ना, है ना। आपको मैं भाई रोज़ आके 200 करोड़ रुपए रख देता हूँ आपके टेबल के ऊपर, आपको रोज़ एंजॉयमेंट कराता हूँ, क्या आप स्पिरिचुअलिटी की प्रति बढ़ोगे? क्या आप सत्य जानने की आपको इच्छा होगी? नहीं होगी। ठीक है, सत्य किसको जानने की इच्छा होती है? बस कुछ बचता नहीं है ना, वो जाता है भगवान के पास। सो दिस इज़ लाइक अ सॉर्ट ऑफ फाइनल मैसेज ऑल्सो। ठीक है, हम लोगों के लिए भी एक मैसेज है, खासकर भगवानों के केस में। ठीक है, श्री कृष्ण के केस में, श्री राम के केस में, श्री कृष्ण को एट द एंड ऑफ महाभारत गांधारी ने श्राप दिया था कि आपका एकदम सर्वनाश हो जाएगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हंसते हंसते इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वो भगवान थे। भगवान इट्स हिमसेल्फ नोस कि ग्रीफ कुछ नहीं होता, ग्रीफ भी माया है, प्लेजर भी माया है। अगर आप ग्रीफ को देख के आपको लगता है इनके साथ बुरा हुआ, तो आप अभी स्पिरिचुअल टेम्परामेंट में आए ही नहीं हो। अगर आपको लगता है कि अच्छे लोग के साथ अच्छा होना चाहिए तो। सो बेसिकली यू वांट टू से कि जितनी भी स्पिरिचुअल एंटिटीज़ का हम देखते हैं मोस्टली केसेस में एंड ग्रीफ में होता है, बट वो हमारे स्पेक्ट्रम से ग्रीफ है, बट दे वांट टू शो कि मैंने लाइफ में इतना अटेन किया स्पिरिचुअल लेवल पे, सब लोग मेरे आगे पीछे रहे, बट मैंने उसको ग्रीफ में एंड करके दिखा दिया कि इट इज़ ऑल माया। ये मत समझना कि जस्ट बिकॉज यू बिकेम स्पिरिचुअल तो अच्छा होगा, या जस्ट बिकॉज यू बिकेम स्पिरिचुअल बुरा होगा। दोनों सेम ही चीज़ें हैं, एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। जब तक आप अच्छे और बुराई के बारे में सोचोगे, भाई आदमी स्पिरिचुअल बनता है, पता है क्यों? ज़्यादातर लोग कि भाई मैं स्पिरिचुअल बनूंगा, भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मुझे अमीर बना देंगे, भगवान मेरे ऊपर कृपा कर देंगे। एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल मटेरियलिज्म भी होता है, भगवान कृपा करेंगे और मैं स्वर्ग भी चला जाऊंगा। स्पिरिचुअल मटेरियलिज्म ही तो है। अगर आप फिर भी स्वर्ग के बारे में सोच रहे हो, इनामों के बारे में सोच रहे हो, तो आप स्पिरिचुअल हो ही नहीं, है ना। बट वो स्वर्ग एक तरीका होता है जिससे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं कि जो आदमी बस अपने लिए वो चाहता है ना कि भाई मुझे मटेरियलिज्म मिलता रहे, उसको थोड़ा स्पिरिचुअल टेम्परामेंट दे दो, उसी बहाने वो ऐसे कार्य कर लेगा जो शायद उसको स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी दे दे। यू टॉक अबाउट सो मेनी रेलम्स कि बहुत सारे
लाइक इनवर्स होते हैं, बहुत सारे मल्टीवर्स होते हैं. एंड लाइक इन हिंदुज़म इफ़ यू स्टडी देयर आर 14-15 रेलम्स, जहाँ पे एक ब्रह्मलोक है, शिवलोक है, फिर गोलोक है. इन इस्लाम स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट है. इन उसको उनकी उर्दू में क्या कहते हैं, जन्नत और जहन्नुम. आई गेस क्रिश्चियनिटी में भी यही है. सो और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं एथिज्म में मोस्टली कॉन्सेप्ट दिखाते हैं कि जो लाइफ है यही लाइफ है ना, इसके आगे बियॉन्ड लाइफ है. जो सबसे अच्छे इसके प्रोपेगेटर हैं दैट इज़ जावेद अख्तर साहब. वो कहते हैं जो उनकी बहुत फेमस डिबेट हुई थी गॉड इज़ रियल और नॉट में. ही सेड कि जो इस दुनिया में अच्छा बुरा गलत सही यहीं पे है. तो व्हाट्स योर ओपिनियन कि अभी जो हम इस दुनिया में कर रहे हैं, इस लाइफ में जो भी हमने एक्शंस करे हैं अच्छे बुरे, तो वो बस आपने जैसे यू सेड किया ना कि धर्म में बस एक तरह से गोली दी जाती है कि लो सर अच्छा करोगे स्वर्ग जाओगे नर जाओगे, एटलीस्ट कुछ तो उनके कॉन्शियसनेस बढ़े. बट जो जेन्युइन स्पिरिचुअल सीकर है उसका एंड गोल क्या गोलोक स्वर्ग होना चाहिए या फिर उसका एंड गोल होना क्या चाहिए? सत्य. अगेन गोलोक और ऊपर की गोली हुई उस तरीके से ना कि अच्छा. आप जाओगे आप इंसान क्या सोचता है मोक्ष क्या है, इंसान को क्या लगता है कि वो संपूर्णता में एकदम आनंद के उसमें पहुंच जाएगा वहाँ पे, ये है मोक्ष. ये मोक्ष क्या आपको बस अच्छा 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 मिलेगा, ये थोड़ी होता है. मुक्ति चाहिए. मोक्ष जो पहुँचते हैं ना वो इंसान थक जाता है. वो थक जाता है भाई, जीते हुए मरते हुए साइकिल से ही थक जाता है. उसको होता है हो गया, अब मुझे सत्य में विलीन होने दो, मेरा अस्तित्व नष्ट कर दो. और कमाल की बात यह है ज़्यादातर लोगों को अपने अस्तित्व नष्ट होने से लगता है डर. ठीक है कि मेरा अस्तित्व नष्ट ना हो. जब आपका वो फ्लिप हो जाता है, जब आप अस्तित्व नष्ट करवाना चाहते हो अपना, तो तब आप मुक्ति की तरफ हो. तभी तो उसको मुक्ति बोलते हैं, है ना. तो मतलब बेसिकली अगर हम स्पिरिचुअलिटी में इसलिए आ रहे हैं कि हमें इस दुनिया से मुक्त होना है, तो वो भी एक स्पिरिचुअल मेटेरियलिज्म का पार्ट है. बट मतलब स्पिरिचुअल मेटेरियलिज्म का पार्ट है कि अगर आप यू आर एमिंग फॉर स्वर्ग गोलोक शिवलोक. यस, बिकॉज कुछ पाने की इच्छा दिखाती है कि आपके अंदर कुछ नहीं है. पर आपकी माया का रूप बदल गया है. माया आपकी हमने ऊंचा कर दी है ना. माया आपने ऊंचा कर दी अपनी. जैसे बचपन में हम लोग करते थे कि हमें टॉफ़ी मिलेगी, फिर हो गया नहीं मुझे सक्सेस चाहिए. हाँ. रूप बदला ना, थोड़ा सा हायर हो गया. सक्सेस को हम अच्छा देखते हैं. भाई चॉकलेट चाहिए थी, वो हमको लगता है कि बचकानी बातें हैं. वैसे इसके ऊपर ज़्यादा सक्सेस नहीं चाहिए भाई, मुझे मेरी फैमिली को सेफ रखना है, स्टेबल रखना है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए. वो और बेटर लगता है सक्सेस से सुनने में. उससे बेटर लगता है कि भाई मैं ईश्वर का करूँगा ताकि मैं स्वर्ग जाऊँगा. स्वर्ग से बेटर लगता है कि भाई मैं गोलोक ईश्वर को प्राप्त हो जाऊँगा. बस लेवल बढ़ा रहे हो, बात वही है. तो फिर अगर हम कह लें कि चलो अभी अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो वैकुंठ इज़ द हाईएस्ट रेलम एनीवन कैन रीच. तो आप जो सत्य कह रहे हो, सत्य इज़ डिफरेंट फ्रॉम वैकुंठ, केवल उससे भी कुछ हटके है? सत्य सी वैकुंठ इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट रेल्म्स. ठीक है, भाव है उसका. ठीक है, अगर मान लो सत्य एक आइसक्रीम है तो वैकुंठ हो सकता है आपकी चॉकलेट आइसक्रीम हो, है ना. कैलाश हो सकता है आपकी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम हो. ठीक है तो घूम फिर के आइसक्रीम ही. किस भाव से आप पहुँचे हो, किस रास्ते से आप पहुँचे हो वहाँ तक, उसमें अंतर है बस. मतलब रियल है बट अब उसमें भी आपकी मतलब उस स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन उससे भी ऊपर का टारगेट करता है कि वो ट्रुथ में विलीन हो जाए. घूम फिर के वही है, जो आदमी पहुंचता है वो उसी द्वार से पहुंचता है. वो तो बहुत हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास इतने तरीके हैं कि हम विष्णु भगवान को अगर याद करते हैं जैसे मरने के टाइम पे, तब भी हम हाईएस्ट समिट तक पहुंच जाते हैं. ये सब तरीके ही तो हैं, ये सब फिगर आउट ही तो किया गया कि ये करने से ये होता है. विष्णु भगवान को आखिरी मोमेंट में कौन आदमी याद करता है? बहुत रहे जिसने सच में पूरे जीवन भर याद किया हो, है ना, जिसका इतना ध्यान हो उनके ऊपर, इतना भाव हो उनके ऊपर कि उनके जीवन में नंबर 1 चीज़ वो हो. वही भाई ज़्यादातर लोग जब वो मर रहे होते हैं या फिर उस नज़दीक भी होते हैं तो वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी इच्छाओं को, अपने माँ बापों को, इनको याद करते हैं ना कि उनका भाव कहाँ होता है, उसमें सिचुएटेड होता है. जिस आदमी का भाव ईश्वर में सिचुएटेड है वो नहीं सत्य तक पहुँचेगा, क्योंकि ईश्वर ही तो सत्य है. समझ गया. जब मुझे एक चीज़ बताओ आप कि आपके कंटेंट में ना फ्री विल की बहुत बात होती है, बट जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट में क्या या जब हम शायद BTS में डिस्कशन कर रहे थे तो यू सेड कि सब कुछ फिक्स्ड है. सारे एक्शंस के रिजल्ट सब कुछ फिक्स्ड है. वी आर जस्ट द एंटिटी प्लेइंग इन दैट कॉस्मोस एंड एक्शंस. देख रहे हो ऑडियंस. तो फ्री विल प्रीडिटरमाइंड है कि सच में फ्री विल है? बताता हूँ मैं. धुरंधर देखिए. हाँ. धुरंधर मूवी में एक कैरेक्टर है हमजा अली मज़ारी, हमारे रणवीर सिंह खेलते हैं. ठीक है, अब आप कौन हो?
आप एक ऑडियंस मेंबर हो, आप गए, आपने मूवी का टिकट लिया, एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है 7D ग्लासेस जो आप पहन के बैठते हो। अब ये 7D ग्लासेस पहन के क्या होता है कि आप मूवी के अंदर घुस जाते हो, आपको लगता है जो भी हमजा अली मज़ारी कर रहा है वो मेरे साथ हो रहा है। मैं गया पाकिस्तान में, ठीक है, मैंने रहमान डकैत को बचाया, है ना, मैं बना लिहारी का किंग, ये। मगर आप नहीं हो ना, आप बस घुसे हुए उस कैरेक्टर के अंदर। ये है सच्चाई। अब हमजा के लेवल पे वो संसार में वो डिसीजन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो ले रहा है, हाथ भी वो खुद उठाता है, सब वो खुद कर रहा है। वो तो हमें पता है ना कि ऊंचे स्थान से कि भाई ये सब तो आदित्य धर ने लिखा हुआ है, ये सब तो डायरेक्टर लिख के बैठा हुआ है। तो जब तक आप उस कहानी के अंदर हो तब तक आप डिसीजन ले रहे हो, बट आपके डिसीजन भी पहले से प्री डिटरमाइंड है, समझे। किताब के कैरेक्टर को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, वो कर भी रहा होता है, मगर बाहर ये पता चलता है कि कोई कैरेक्टर था ही नहीं, मैं तो ईश्वर था जो किताब पढ़ रहा है, ठीक है। मतलब एक्शन फ्री विल हमारी है, बट फ्री विल के आउटकम एंड रिजल्ट्स और फ्री विल में भी हम क्या करेंगे वो डिटरमाइंड है। बट हाँ, हमको लगता है कि फ्री विल हमारी है। यस, हम महसूस करते हैं, हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं, निर्णय लेना हम एक्सपीरियंस करते हैं, डिसीजन लेना हम एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। बट ये सब चीज़ें डिटरमाइंड। पर फिर वही बात है, फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। फिर लोग कहते हैं कि जैसे कर्म वैसा धर्म, और जैसे कर्म वैसे आपकी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या आप दूसरे लाइफ में जब जाते तो आपका एक स्तर बढ़ेगा घटेगा, डिपेंड करता है। फिर भगवान ने जब कुछ सब कुछ फिक्स ही कर रखा है कि ये बंदा इस जीवन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग करेगा, ये बंदा इस जीवन में बस मटेरियलिज्म में खोया रहेगा, तो बंदा है ही नहीं, बंदा तो है ही नहीं, तब तो भगवान ही है। अब भाई हमजा ने डिसीजन लिया कि नहीं लिया मूवी के अंदर, लिया। हमजा को कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़े, करे। क्या ऑडियंस मेंबर ने कॉन्सिक्वेंस फेस किए? नहीं। आप ये शरीर तो हो नहीं ना, आप ये मन हो, आप देखने वाले हो। देखने वाले को दर्द भी देखने मिलता है, देखने वाले को चीज़ें भी होती है, मगर महसूस किसको होता है? शरीर को महसूस होता है। महसूस किसको होता है? मन को महसूस होता है। आपको महसूस भी नहीं होता, आप महसूस होना देख रहे हो दूर से, है ना। तो शरीर निर्णय ले रहा है, ठीक है, शरीर डिसीजन कर रहा है, शरीर अपना फ्री विल एग्जीक्यूट कर रहा है, मगर आप शरीर हो ही नहीं। आप तो, अगर आप शरीर, इसीलिए आपके पास फ्री विल नहीं है कि आप शरीर हो ही नहीं, शरीर के पास फ्री विल है, समझे। जैसे कैरेक्टर के पास फ्री विल है, मगर ऑडियंस के पास थोड़ी है कि वो कैरेक्टर क्या कर रहा है उसके लिए, वो तो देख रहे हैं, बस दर्शक है वो। इसको बहुत अच्छा तरीका यही होता है ना, मूवी का एग्जाम्पल हेल्प्स, बिकॉज रियलिटी एक लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करती है। भगवान आपके बगल में नहीं खड़े हैं, आपके संसार से बाहर की तरफ हैं वो, है ना। अभी ये मैं इंटरस्टेलर का एग्जाम्पल दे दूंगा तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इंटरस्टेलर या कोई भी मूवी में वो आदमी जो भी टाइम ट्रैवल करता है, वो फ्यूचर में गया, उसने देखा मेरी बेटी ये सब कर रही है फ्यूचर में, तो क्या अगर उसने फ्यूचर देख लिया, इसका ये मतलब है कि बेटी ने कोई डिसीजन नहीं लिया था? बेटी ने लिया था ना, उसको तो बस दिख गया कि एंड में क्या किया, बट फिक्स्ड भी था। इसका मतलब अगर उसको दिख सकता है कि अल्टीमेटली क्या हुआ, तो चीज़ फिक्स्ड भी थी। तो एक लेवल पे आप जब पहुंचते हो, भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से किताब पूरी खुली है, वो कहीं भी देख सकते हैं, है ना। वही है पूरा। अच्छा, एक मुझे ये पूछनी है कि जो स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को बहुत डीपली समझते हैं, जानते हैं, वो ऑफ्टन पीपल परसीव देम एज इमोशनली इमेच्योर समटाइम्स। मतलब ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान पैदा हुआ जो बहुत ही पहले से वो अपने कुछ प्रारब्ध लेकर आया था, जो स्पिरिचुअल बातें, स्पिरिचुअल चीज़ें अटेन कर रहा था, बट उसके इस एक्शंस की वजह से उसके घर को, उसके परिवार को, उसके लव्ड वंस को बहुत पेन झेलना पड़ा। तो दिस इज अ साइन ऑफ इमोशनल इमेच्योरिटी, या ब्लेंड ना हो पाना स्पिरिचुअल लोगों का इन द नॉर्मल सोसाइटी? ब्लेंड ना हो पाना रहता है थोड़ा सा, आई वुडेंट से इमेच्योरिटी होती है। इट्स लाइक रिलेट नहीं कर पाते हैं लोग उनसे, ये आदमी को दुख सुख किस चीज़ में होता है, ये मुझे उस चीज़ में दुख सुख नहीं होता है, ठीक है। इसको जो खाना पसंद है मुझे खाना पसंद नहीं है। जब इंसान आपसे भाव नहीं जोड़ पाता है ना, तो थोड़ा सा इंसान गिराता है सामने वाले को, ये तो गलत ही होगा, तो बेवकूफ़ी होगा, ये थोड़ी सही कर रहा है कि हर आदमी को लगता है मैं ही बेस्ट कर रहा हूँ। अब हम जब भी बात करते हैं ना भगवान की, देखो अभी तो हम सारा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, सारे हम लोग, अब लोग कहते हैं ना वो आँख खिलाओ तो देख पाओगे, बट फिर हमारे धर्म में या बाकी वर्ल्ड के रीजन्स में एक कॉन्सेप्ट होता है मसीहा का ना, बहुत मसीहा आए, प्रॉफिट मोहम्मद, जीसस, राम, कृष्ण। अब एक कल की अवतार के अराउंड बहुत बात होती है कि कल के अवतार आएंगे,
जितना दुनिया में अधर्म हो रहा है अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जब ये अधर्म बिल्कुल पीक हो जाएगा तो कल की अवतार आके सारे अधर्म को ख़त्म कर देंगे, फिर वर्ल्ड का फिर से रीजनरेट होगा वर्ल्ड, या एक वर्ड होता है आई डोंट नो क्या था वर्ड, फिर से करते हैं इसको, मिस हो गया, कौन सा वर्ड होता है वो, रीजनरेट क्या, रीबर्थ, चलो ठीक है, पूरे वर्ल्ड का, रिजुविनेशन, हाँ वही बोलने वाला था मैं, फिर से करते हैं इसको, ठीक, रीस्टार्ट बोल दो, रीस्टार्ट। हाँ रीस्टार्ट होगा, अच्छा ठीक है। अच्छा जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं तो अभी तक हमने जितनी बात की, दे ऑल आर द स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, एक अवेकनिंग चाहिए टू हैव दैट कॉन्शियसनेस, बट हमारी इसी दुनिया में बहुत लोगों ने, जो पुरानी जनरेशन है, उन्होंने बहुत सारे बाहर के कॉन्सेप्ट, उसको हम मसीहा कहते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट उनको कहते हैं भगवान के अवतार कहते हैं। इसी दुनिया में जो हमारी पुरानी जनरेशन हैं उन्होंने राम को देखा होगा, कृष्ण को देखा होगा, जीसस को देखा होगा, प्रॉफिट मोहम्मद को देखा होगा। कल की अवतार इज़ अ वेरी एंटिसिपेटेड अवतार ऑफ गॉड। सो उनका ये कॉन्सेप्ट है कि जब बिल्कुल अधर्म पीक पे होगा, अभी बहुत अधर्म हो रहा है दुनिया में, रेप्स हो रहे हैं, क्राइम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, जब अधर्म बिल्कुल पीक पे होगा वो आएंगे, उस अधर्म को ख़त्म कर देंगे, फिर रीस्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड होगा। सो आप अगर इतना पढ़ते हो, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखते हो, समझते हो, तो ये कैसे डिटरमाइन होगा कि कौन वर्थ इट है, या कौन मतलब वो स्पिरिचुअल एनर्जी होल्ड करता है या डिजर्व करता है टू सी दैट अवतार। क्योंकि पहले जिन लोगों ने देखा होगा उनके भी कुछ प्रारब्ध होंगे जो भगवान के आसपास रहे होंगे या मसीहा के आसपास रहे होंगे, उन्होंने उस मसीहा को बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में फील किया। तो व्हाट्स योर ओपिनियन कि कल के अवतार को अपनी आंखों से, नॉर्मल इस फिजिकल वर्ल्ड की आंखों से, जिन्हें बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं की, वो देख सकते हैं, वो कौन होंगे वो लोग? वो तो भौतिक रूप में ही जन्म लेंगे ना, वो तो इंसान के रूप में जन्म लेंगे, दिखेंगे तो सबको। बस सवाल ये कि कौन बच रहा है और किसका संहार, मतलब किसका नरसंहार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ज़्यादातर लोग अधर्मी हैं तो क्या वो बचेंगे? वो नहीं बचेंगे। ठीक है, भौतिक रूप से ही उनका अंत होगा। ठीक है, उनका अंत डायरेक्टली ही किया जाएगा। धार्मिक कौन होता है? जो सत्य के प्रति होता है, जो माया में बहुत ज़्यादा नहीं फंसा होता है, जो बुरी चीज़ें देख कर भी सही की तरफ रहने की कोशिश करता है, वो लोग हैं जो बचेंगे। बाकी सब कल्कि के ऊपर है ना, वो ईश्वर है, ईश्वर को सब पता होता है। श्री कृष्ण को महाभारत में हर समय पता था धर्म क्या है, सत्य क्या है, क्योंकि वो ईश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। उनके सामने हम सब खुली किताबें हैं, उनको पता है कौन कौन क्या है, उसी हिसाब से उनको वही रिजल्ट मिलेगा। आपका कल के अवतार को लेकर बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन द बीटीएस सीन, कि सब चाहते तो हैं आए, बट फैक्ट ये कि जो लोग चाह रहे हैं ना, उन्हीं की सबसे पहली लंका लगी, सबसे पहले उन्हीं को ख़त्म करेंगे कल के अवतार। व्हाट्स योर लाइक, थोड़ा उसको ब्रीफ में बताना कि कल के अवतार से लोग चाह रहे हैं, पर मतलब जिन लोगों को खतरा है उन लोगों को क्या सोचना चाहिए? सो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशनिज्म, ठीक है, विच इज़ बेसिकली रफ्तार बढ़ाना है, डेग्रेडेशन की, बुराई की रफ्तार बढ़ाना है। ठीक है, लोगों को स्वार्थी बना दो, लोगों को अनस्पिरिचुअल बना दो, लोगों को इंडल्जेंट बना लो। फोन में देखना क्या है, इंडल्जेंसी तो है। ये सब करते जाओ, क्यों करते जाओ? ताकि इतनी बुराई बन जाए कि फिर जो भी अवतार हैं, वो जिस भी रिलीजन में मानते हैं, वो सटाक से आ जाएं। अब ये इतने मास खेल पे कौन ही कर सकता है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। इतनी पावर किसके पास है कि ये चीज़ें करेगा? उनका ये मानना है कि जितने जल्दी बुराई बढ़ेगी उतने जल्दी भगवान आएंगे, उतने जल्दी इसका अंत होगा, और उतने जल्दी एक गोल्डन एज विल कम। और हम चतुर हैं, हम तो करवा रहे हैं, हम अपना बंकर वंकर लेके छुप जाएंगे, या फिर हमको थोड़ी मारेंगे भगवान, हम तो करवा रहे हैं ना, भगवान को बुला रहे हैं। दैट इज़ द ख्याल। जबकि जो एक्चुअल स्पिरिचुअल लोग हैं, उनको पता है कि भाई बचाओ, यू डोंट वांट, तुम नहीं चाहते हो भगवान जल्दी आए, भगवान जल्दी आएंगे तो वो तब आएंगे जब ज़्यादातर लोग खराब हो चुके होंगे, ज़्यादातर फिर बचेंगे नहीं उनके आने के बाद। तो आप चीज़ें संभाल के रखो, ऑर्डर को मेंटेन करो, स्पिरिचुअल पोटेंसी बढ़ाओ, लोगों को स्पिरिचुअल बनाओ, ताकि वो चीज़ जल्दी ना हो। तो यही एक स्ट्रगल है ग्लोबल लेवल पे जो चल रहा है। अच्छा, अगर व्हेन वी डू इंस्पायर फॉर लाइक हैव द एम्बिशंस फॉर द स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सो साथ एक ईगो भी आता है। जैसे मैंने देखा बहुत ज्ञानी लोगों में बहुत ईगो होता है, कि ज्ञान का ईगो, जैसे ओशो को बहुत लोग ईगोइस्टिक कहते थे,
सदगुरु को भी बहुत लोग ईगोइस्टिक कह देते हैं, जो जो हमारे सामने लोग हैं जो थोड़े थोड़े रूड तो नहीं कहूँगा, बट उनको एक ईगो की फॉर्म आती है। तो क्या भक्ति योग में तो इट्स अबाउट कि ईगो को ख़त्म करो, ईगो ख़त्म करो। पर एक बहुत अच्छा मैं भक्त हूँ उसका ईगो होना, या मैं ट्रुथ को ढूंढ रहा हूँ उसका एक ईगो होना। बट इवेंचुअली जो हम अगर बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखें कि ईगो को ही ख़त्म करके यू कैन अटेन द गॉड, तो जब आप इतना अपने को इंडल्ज करते हो अराउंड स्पिरिचुअलिटी, अराउंड भगवान, अराउंड सीकिंग द ट्रूथ, वो ईगो आता है अंदर। अपने आप को सरफेस लेवल लोगों से थोड़ा छोटा बड़ा मानते हो कि तो अभी बहुत पीछे रह गए, तो एक ईगो आता ही होगा, आई गेस आपको आया होगा कभी। दो तरीके होते हैं देखने के, ठीक है, जिससे ईगो आ सकता है। पहला तरीका होता है मैं बहुत ऊंचा हूँ, मैं इन लोगों से ऊंचा हूँ, वो ईगो आता है। दूसरा होता है ये बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है, ये नहीं पहुँच पा रहे हैं यहाँ तक। पहले वाले में तो ईगो आ रहा है, ठीक है, इंसान खुद को बढ़ा रहा है ना, आप खुद को इन्फ्लेट करोगे, मैं कितना कमाल का हूँ, आपने सोचा, ईगो, ठीक है। जब दूसरों को भी आप गिरा रहे होते हो तब भी एक कम लेवल का मगर ईगो होता है उसमें, क्योंकि भाई जब नहीं होगा ना तो सब एक सी लगती हैं चीज़ें। हर आदमी अलग अलग फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम ही लगता है, ये चॉकलेट है, ये स्ट्रॉबेरी है, कोई अंतर सा नहीं लगता है। एंड क्यों आता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड स्पिरिचुअल ईगो कमिंग? बिकॉज अगेन ईगो बहुत ही सबसे कठिन चीज़ है मारना। ईगो अगेन बोलना आसान है, ईगो मार दो, ईगो मार दो, मैं तो ईगोइस्टिक हुई नहीं। जो आदमी खुद को ईगोइस्टिक नहीं भी बोलता है, हो सकता है वो डरपोक हो, वो बुज़दिल हो, उसके अंदर हिम्मत ना हो, तो खुद को ईगोलेस बोलता है। ये बहुत कॉमन होता है। जैसे डेटिंग मार्केट में तक ये चीज़ बहुत मैंने नोटिस की है कि जो लोग कुछ करते नहीं ना जीवन में, जिनके साथ कोई रहना नहीं चाहता है, वो लोग खुद को अपने आप को नाइस गाय बोलते हैं। हाँ। आप नाइस गाय नहीं हो, आप बुज़दिल गाय हो, ठीक है, आप कावड़ली गाय हो, आप कमज़ोर गाय हो, ठीक है। सो सिमिलरली विद दिस, है ना, ईगो जो इस आदमी का ईगो नहीं होगा, पता है कैसे दिखेगा प्रॉपर रूप में? वो ऐसे दिखेगा, वो अपने मिशन पे फोकस्ड है, हो सकता है वो गुस्सैल हो सकता है वो शांत हो सकता है वो कुछ भी हो, मगर वो तुम्हारे मेरे मैं बड़ा तुम बड़ा के बारे में बात ही नहीं करेगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें। और वो किसी भाव से भी आ सकता है, वो कह सकता है ये सब क्या फालतू बातें कर रहे हो, मेन इस पे मेरा फोकस है, वो भी ईगोलेस है ना। गुस्सा करने से ये नहीं होता कि आप ईगोइस्टिक हो जाते हो। लोगों के मन में एक परसेप्शन है एक्चुअली कि भाई जो आदमी ईगोलेस होगा वो ऐसे बैठा रहेगा, वो शांत होगा, वो ये रहेगा। अगेन वो भी आपने एक एस्थेटिक प्रेफरेंस है, आपको वो कार्टून अच्छा लगता है, वो आपके दिमाग में वो कैरिकेचर बना हुआ है उस चीज़ का, वो आपको लगता है वही है। सत्य बहुत लंबा है, हर तरह के देवता होते हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं। स्पिरिचुअल ईगो भी आता है, बट इट इज़ अ स्टेप। आप वो गेन करोगे, फिर आप उसे लूज करोगे तो कोई और हायर ईगो गेन करोगे, एंड यू कीप डूइंग इट अंटिल यू गेट रिड ऑफ इट। गॉट इट। सो वी आर मूविंग द टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। सो अभी वी विल डू अ रैपिड फायर सेशन, स्पिरिचुअल रैपिड फायर सेशन, इसमें क्वेश्चंस कुछ होंगे ऐसे। बट बिफोर डूइंग दैट रैपिड फायर आई वांट टू आस्क वन थिंग, व्हाट्स योर एंड गोल विद योर लाइफ, विद योर कंटेंट, कि कल को आप जब 20 साल बाद पॉडकास्ट देखो तो लेट्स सी कितनी बात रिलेवेंट रहेंगी। सो प्रियांश एक एपेक्स माइंड का, व्हाट्स द एंड गोल? अभी प्रियांश क्या करें एज ए स्पिरिचुअल सीकर, ही इज़ मेकिंग कंटेंट, ही इज़ एजुकेटिंग पीपल, ही इज़ चार्जिंग, थोड़ा माया का भी गेम है इसमें, ही इज़ चार्जिंग मनी फॉर पीपल फॉर 1-to-1 सेशंस. So as a spiritual seeker, what's your end goal with your life and with your content? That should be relevant. आज से 20 साल जब देखो ना पॉडकास्ट का एक स्पेसिफिक पार्ट, तो देखते हैं कि आपने जो बोला भी वो कितना रेलिवेंट रहेगा उस टाइम। Definitely. From the very first video that I've made on my YouTube, एक message that I keep hammering to the people at the end of every video, which is think, analyze, and remember, as I always say, patterns are everywhere. I want to create thinkers in the world. I want to create seekers in the world. And if I have created enough seekers, I think I've done what I want to do. So what's the guarantee कि आपका एंड ओशो जैसा या बाकी गुरुओं के जैसा कंट्रोवर्सी में नहीं होगा कि कुछ केसेस लग रहे हैं या जेल में हो रहे हो बंदे या कुछ ऐसा ना हो? मतलब अगर कल को प्रियांश और स्पिरिचुअली एवेकेंट होते हैं और हायर कॉन्शियसनेस में जाते हैं और लोगों को फॉलो करते हैं, तो क्या लोगों का फ्यूचर सेफ हाथों में है? लोगों का फ्यूचर हमेशा से सेफ हाथों में ही रहा है, मगर अगेन जैसे आप चढ़ते हो 10 तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज आती हैं और वो उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, ठीक है। वो ईश्वर की मर्ज़ी है, वो मेरे प्रारब्ध कर्म है, और वो जो भी नियति की मर्ज़ी होगी वो होगा, है ना। क्योंकि भाई आप सब अच्छा करो,
है ना, फिर भी आपको तंज कसने के लिए कई बार बोल देते हैं ना कि आप तो रोटी पानी के लिए भी आप जब लोगों को अपना फोकस्ड अटेंशन देते हो तो आप उसका पैसा क्यों चार्ज कर रहे हो, हाँ, है ना। सो लेट्स सी हाउ दिस जर्नी गोस। तो एक रैपिड फायर करते हैं, क्विक रैपिड फायर, है ना। सो व्हाट इज द मोस्ट स्टूपिड स्पिरिचुअल एडवाइस यू एवर गॉट? बी काम टू बी स्पिरिचुअल। अच्छा, सो कामनेस इज नॉट इक्वल टू बी स्पिरिचुअल। नो, इट इज़ जस्ट एन एस्थेटिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इट इज़ लाइक सेइंग अच्छी ड्राइंग वो होती है इसमें लाल रंग होता है। अच्छा, सो गॉट इट। मीनिंग ऑफ लाइफ इन 4 lines? The meaning of life is to move towards universal oneness and away from duality. 3 lines. Okay. According to you, what is the most overrated spiritual concept? I have so many overrated spiritual concepts. But let's get me one कि जो आप लोग तब most overrated है. Bhakti. Bhakti. Please explain in 3 to 4 lines. Just bhakti is spirituality for people who don't want to do anything and who just want to pour their emotions into someone. It's emotional venting in the name of spirituality. A lot of times, practically. It's not supposed to be that, but it becomes that. इस specific क्वेश्चन पे तो एक अलग पॉडकास्ट बन सकता है, बट लेट्स एंड दिस. सो गॉड, 3 to 4 lines. What is God? The ultimate final truth, which is self-evident, unfalsifiable, and has no assumptions. Got it. Death. What is death? The ultimate truth in experience form. The ultimate Truth in experience form, right? One, the universal arbiter. No matter who you are, where you were born, one reality never changes for everyone. We're all going to die. What is something you believe today most people would find it crazy? There are other spiritual realms, and deities are real beings that exist in different realms. Final question. What is consciousness? Truth. Truth. Please explain 3 to 4 lines. Consciousness is the conditions required for anything to exist. It is the whiteboard on which you can draw reality, and it is where everything emerges in, and therefore the ultimate truth. It was a great podcast with you, Priyansh. Thank you so बहुत अच्छा much. रहा. Let's see लोग ऐसा पसंद आता है.